हेलो एवरीवन गाइस, अगर आप एसईएम रश को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसईएम रश टूल के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल, जहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया किस तरीके से आप एसईएम रश के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे जो डिफरेंट टूल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनका किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करनी है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। बैकलिंक की प्रोफाइल आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप पेड एड्स रन करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं या हमारी निश में जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो गूगल एड्स रन कर रही हैं। तो इन सभी चीजों को सीखने के लिए आपको ये पूरा ट्यूटोरियल जो है वो देखना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। वैसे तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एसईएम रश का इस्तेमाल केवल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में एसईएम रश एक काफी पावरफुल टूल है, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं और नए नए फीचर्स से लेकर आ रहे हैं जो हमारी एसईओ में भी हेल्प करते हैं, पेड एड्स में भी हेल्प करते हैं और भी बहुत सारी चीजों में, कंटेंट में भी हमारी हेल्प करता है ये टूल। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स है ना और जो यूज केसेस को हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि एसईएम रश मोटे मोटे तौर पर हमें कौन कौन से फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करके देता है। तो सबसे पहले गाइस, जब आप अपना अकाउंट एसईएम रश के ऊपर बना लें तो आप को यहाँ पर प्राइसिंग वाले सेक्शन के अंदर जाना है, और जो ये प्रो वाला वर्जन, जैसे अगर आप देखो तो हमारे में ये प्रो वाला करंटली जो प्लान है वो एक्टिवेटेड। आप चाहें तो ये प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रायल वगैरह भी आपको मिल जाता है, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रायल वर्जन भी आप ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए होता है, 7 to 14 डेज शायद होता है ट्रायल वर्जन आपका। 7 दिन तो होता ही होता है, तो 7 डेज का ट्रायल भी मोर देन इनफ है आपको इस टूल को एक्सप्लोर करने के लिए। मेहनत करेंगे तो टूल को एक्सप्लोर कर लेंगे बड़ी ही आसानी से, राइट। अब मैं जल्दी क्विकली आपको बता देता हूँ ये जो सेक्शंस है ना, इनका क्या मतलब है, और इसी के अंदर आपको सारे डिफरेंट फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। बट इसको आप समझ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि एसईएम रश की आपको जरूरत है या नहीं है। देखिए, ये एक पेड टूल है और एक महंगा टूल है। मतलब अगर आप इसकी कॉस्टिंग देखोगे तो इंडियन रुपीज में लगभग 10,000 रुपए के आसपास इसकी कॉस्टिंग जो है वो जाती है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और सीख रहे हैं अभी, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अनटिल अनलेस आपके पास खुद की 1-2 वेबसाइट्स ना हो, या फिर आप कुछ क्लाइंट्स का काम ना कर रहे हो। अगर आप फ्रीलांसर नहीं है, आप एजेंसी ओनर नहीं है, फिर मैं आपको एसईएम रश टूल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये कॉस्टली है, राइट। तो केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है कि आप इस टूल के लिए जाएं। फाइन, तो अगर आपके पास क्लाइंट वगैरह है देन आप जा सकते हैं। ये एक बेहतर और बेटर इन्वेस्टमेंट है, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ना एक एसईओ की टीम काम कर रही है। इतने पावरफुल होते हैं ये टूल्स, तो आपके काम को काफी हद तक आसान कर देंगे। तो मैं इन सेक्शंस की बात करता हूं। सबसे पहले तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब आप अपने कॉम्पिटिटर की भी वेबसाइट को एज अ प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, और आप अपनी भी वेबसाइट को एज अ प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब, जब आप कुछ वॉच करना चाहते हैं, ठीक है, किसी चीज के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, तो उसको आप एज अ प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करते हैं। तो जब आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोजेक्ट्स को ऐड करेंगे वेबसाइट्स को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विकली सी चेंजेस इन की ऑर्गेनिक एंड पेड ट्रैफिक मैट्रिसेस एंड ट्रैक द अथॉरिटी स्कोर ऑफ योर कॉम्पिटिटर। तो बेसिक ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एज प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट को तो प्रोजेक्ट्स के तरीके से आप ऐड ही करेंगे। तो आपको सजेशंस वगैरह मिल जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं जो आपके काम को आसान कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड स्मार्ट रिकमेंडेशंस ऑन हाउ यू कैन इंप्रूव योर ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड हेल्प यू ट्रैक योर प्रोग्रेस ओवर टाइम। जैसे कीवर्ड की रैंकिंग वगैरह ट्रैक करनी है, ये मैंने आपको ऊबर सजेस्ट वाले कोर्स में ही बताया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत ही यूनिक फीचर होता है किसी भी पेड प्लेटफॉर्म का, कि वहां पर आप जो है प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद कंप्लीट एसईओ का सेक्शन है। एसईओ का सेक्शन भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिफरेंट टूल्स के फॉर्मेट में डिफरेंट स्ट्रैटेजी वाइज डिवाइडेड। जैसे कॉम्पिटिटिव रिसर्च करनी अगर आपको, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ट्रैफिक एनालिसिस बहुत जबरदस्त टूल है, जिससे आप किसी वेबसाइट का जो ट्रैफिक उस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसकी आप एनालिसिस कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च आप बहुत ही इन डेप्थ यहां से कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग, लिंक प्रोस्पेक्टिंग, लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज आप यहां से ढूंढ सकते हैं। कंप्लीट ऑन पेज का ऑडिट कर सकते हैं। टेक्निकल जो आपका एसईओ होता है उसका कंप्लीट ऑडिट कर सकते हैं। वेबसाइट ऑडिट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। लॉग फाइल एनालाइजर, तो ये बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू एसईओ। तो आपका ऑलमोस्ट एसईओ जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा एसईएम रश से। देन आपको लोकल एसईओ से रिलेटेड यहाँ पर डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, मतलब अगर मैं बात करूँ गूगल एड्स की, तो यहाँ पर आप जो है वो डोमेन डाल के ये भी चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कहाँ पर जो एड्स हैं वो चल रहे हैं। उन एड कॉपीज को भी आप देख सकते हो। तो थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटर की एनालिसिस वगैरह आप एक जगह पर आकर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट एनालिसिस का आपको एक टूल मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त टूल ये भी है, जो बेसिकली आपको ये बताता है कि इंडस्ट्री में जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। एड ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया रिलेटेड आपको बहुत सारे
छोटे बड़े टूल्स यहाँ पर मिलते हैं। सोशल का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सोशल ट्रैकर मिल जाएगा, सोशल मीडिया की एनालिटिक्स, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, उसके बाद आप सोशल मीडिया की जो एनालिटिक्स है उसको आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस, टूल्स, फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे एसईओ राइटिंग असिस्टेंट आपको मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत आप एसईओ का कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, उसको एक तरीके से डिबग कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, ब्रांड मॉनिटरिंग, पोस्ट ट्रैकिंग, राइट। और उसके बाद ट्रेंड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, मार्केट एक्सप्लोरर मतलब मार्केट की एनालिसिस, ट्रैफिक की एनालिसिस आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एजेंसी सॉल्यूशन, तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आप अगर कोई अपना फ्रीलांसर है या आप कोई एजेंसी ओनर है, तो आप अपनी एक बेसिक सी प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना कि आप फाइवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाते हो, वहां पर भी लोग जो हैं वो आपको अपना काम देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो लेट्स से गूगल पार्टनर जो एजेंसीज होती हैं, उनका एक पेज बना होता है, उनका एक प्रोफाइल पेज बना होता है गूगल के ऑफिशियल जो डायरेक्टरी होती है उसके ऊपर, और वहां से भी आपके पास काम आ सकता है। तो ये इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन लेकर आए हुए हैं ये, बट यहाँ से बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता है। मतलब बेसिकली आप इसका इतना ज़्यादा यूज़ करोगे नहीं, आपका जो मेन पर्पस होता है वो एसईओ और बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर करना होता है। जो बाकी के जो टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वो पेड मीडिया पे उतना ज़्यादा जो आपको इंसाइट्स है वो नहीं देते हैं जितनी आपको एसईएम रश देता है। यहाँ पर थोड़ा सा एसईएम रश को एज मिल जाती है, बस इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें ना, इसके बारे में अच्छी इंसाइट्स आपको यहाँ पर दे देता है। मतलब यहाँ पर पेड वाली जो इंसाइट्स है वो भी आपको बेहतर इंसाइट्स दे देता है। बाकी जो दूसरे एसईओ के टूल्स होते हैं वो प्योरली एसईओ के ही टूल्स होते हैं। फाइन। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ऑनलाइन डेमो आप ले सकते हो। एसईओ क्वैक जो बेसिकली इनका एसईएम रश वालों का ही एक एक्सटेंशन है, जो एसईओ की भी कुछ इंसाइट्स हमको प्रोवाइड करके दे देता है, तो वो आप कर सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम इनका ज्वाइन कर सकते हो। एसईएम रश सेंसर भी इन्हीं का जो टूल है, जो वोटैलिटी वगैरह सीआरपीज में आती है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो रैंकिंग्स की फ्लक्चुएशंस वगैरह होती हैं, उनको आप सेंसर से देख सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ब्लॉग्स हैं, इनके अपने फ्री के कोर्सेज भी हैं। अगर मैं यहाँ पर रिसोर्सेज में आता हूँ तो आप देखो यहाँ पर इनके फ्री कोर्सेज है। एकेडमी वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, अगर आप यहाँ पर जाओगे एकेडमी वाले सेक्शन में तो आप देखो इनके बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एक बेसिक सा सर्टिफिकेशन भी मिलता है यहाँ पर। तो बेसिकली एसईएम रश आपको सर्टिफाइड फ्री कोर्सेज जो है वो भी प्रोवाइड करता है। जो मैं एजेंसी वाले सेक्शन की बात कर रहा था उसके लिए भी इन्होंने सेपरेट जो है वो पेज बना रखा है। जैसे आप देख सकते हो, एसईएम रश फॉर एजेंसीज, एन एजेंसी टेलर्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, पिचिंग कर सकते हैं, आप क्लाइंट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप ये केवल एसईओ का टूल ही नहीं रहा, बल्कि एक तरीके से क्लाइंट मैनेजमेंट का भी टूल हो चुका है। जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, मैनेजमेंट वाला सेक्शन, रिपोर्ट्स वगैरह आप यहाँ पर ही बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको एसईएम रश के अंदर देखने को मिलेंगी। कीवर्ड गैप का जो ऑप्शन है, फीचर मिलता है हमें एसईएम रश के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है और ये एसईओस की किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अब इसके लिए काफी एक इंटरेस्टिंग केस हम लोग समझने वाले हैं। जैसे मान के चलते हैं हम लोग कि हमारी कोई वेबसाइट है और साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटर की एक वेबसाइट है, और हम कुछ इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है वो कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, हमें एक चीज ये पता चल गई, साथ ही साथ हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो वेबसाइट है वो कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। मान के चलते हैं हमारे कॉम्पिटिटर की जो वेबसाइट है वो 100 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है और हमारी जो वेबसाइट है वो 20 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। अब मैं चाहूं तो यहां पर हमारे जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी मैं इंक्रीज कर सकता हूं। मैं चाहूं तो यहां पर एक तीसरा कॉम्पिटिटर भी इंक्लूड कर सकता हूं, मतलब तीसरी वेबसाइट इंक्लूड कर दूंगा जो हमारा सेकंड कॉम्पिटिटर होगा। बट चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए यहां पर मैं एक ही कॉम्पिटिटर का केस जो है वो लेकर चल रहा हूं। तो अब जैसे ये 100 कीवर्ड्स के ऊपर ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, 20 कीवर्ड्स के ऊपर ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। अब हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हो जिनके ऊपर हम दोनों की ही वेबसाइट रैंक कर रही हो, मतलब वो हमारे कॉमन कीवर्ड्स हैं। अब जो हमारे कॉमन कीवर्ड्स हैं उसमें दो सिनेरियोज बन सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स का और एक वीक कीवर्ड्स का। मतलब फॉर एग्जांपल हम दोनों की वेबसाइट्स इन 8 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, तो ये कॉमन कीवर्ड्स हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 8 कीवर्ड्स में से 5 कीवर्ड्स ऐसे थे जिन पे हम दोनों रैंक तो कर रहे हैं बट हम काफी नीचे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, और 3 कीवर्ड्स ऐसे थे जिन पे हम दोनों रैंक कर रहे हैं बट उस केस में हम जो है हमारे कॉम्पिटिटर से ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कॉमन कीवर्ड्स में भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स कौन से, मतलब जिन पे हम रैंक कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हो गए, जिन पे जो है वो कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है ऊपर हमसे हमारे कॉमन कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे लिए एक तरीके से वीक कीवर्ड्स हो गए। अब इतनी एनालिसिस से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती, जैसे एक तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, जैसे 100 कीवर्ड्स में से
हमने देखा कि केवल 8 कीवर्ड्स ऐसे थे जो हम लोगों के लिए कॉमन थे, बट जो यहां पर बाकी बचे 92 कीवर्ड्स थे, वो कौन से कीवर्ड्स हैं? क्या हम उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं? क्या वो कीवर्ड्स हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं? तो हम नए कीवर्ड्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस कीवर्ड गैप टूल की हेल्प से। अभी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा भी आपको ये सारी चीजें करके, बट पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में ये आए कि आखिर इस टूल का इस्तेमाल हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है समझना कि टूल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। राइट अब दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है कि ये वाले जो हमारा कॉम्पिटिटर जो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जिन पे हम भी रैंक करें उस पे हमसे ऊपर रैंक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्पिटिटर के पेज को प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसकी बैकलिंक की प्रोफाइल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उन कीवर्ड्स को क्या इसने प्राइमरी कीवर्ड मान के रखा है, किस तरीके से उसने इन कीवर्ड्स को यूज किया है जिसकी वजह से वो इन कीवर्ड्स के ऊपर हमसे ऊपर रैंक कर रहा है। तो हमें कुछ और एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। राइट, हम क्यों कुछ कीवर्ड्स के ऊपर वीक हैं, हम क्यों पीछे हैं, हम उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता चलती हैं। तो अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स के अराउंड अगर हमें खेलना है, अगर हमें एनालिसिस करनी है, तो हम कीवर्ड्स गैप टूल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइस मैं सीधे यहां पर एसईएम रश के डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका हूं और यहां पर लेफ्ट में अगर आप देखो तो कीवर्ड गैप आपको दिख रहा होगा और यहां पर मैंने रूट डोमेन में, मतलब जो हमारा वेबसाइट है वो मैंने एक रैंडम सी वेबसाइट यहां पर lucknowpackersandmovers.com करके है वो मैंने मेंशन कर दिया और यहां पर हमने हमारे कॉम्पिटिटर का जो यूआरएल है वो मेंशन कर दिया। राइट, अगर हम चाहें तो हम और भी जो रूट डोमेन्स है वो भी हम यहां पर मेंशन कर देंगे। अब अगर आप देखोगे, जैसे मैं नीचे अगर आपको दिखाऊं यहां पर आकर, तो आप देख सकते हो कि लगभग 5200 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये वाली जो हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है वो रैंक कर रही है, बट हमारी वेबसाइट नहीं रैंक कर रही है। राइट, हम दोनों के बीच में जो शेयर्ड कीवर्ड्स है वो कितने, 7 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो शेयर्ड कीवर्ड्स हैं। राइट, तो मैं देखूंगा यहाँ पर कि ये 7 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो शेयर्ड है, मतलब दोनों ही लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक कर रहे हैं। अब इनमें से अगर मैं देखूं तो कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर देखो 18100 का सर्च वॉल्यूम, 1000 का सर्च वॉल्यूम, तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। अब मैं देखूंगा कि मैं किन कीवर्ड्स के ऊपर वीक हूं, मतलब 7 में से 5 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो रैंकिंग है वो डाउन है। तो अगर आप देखोगे तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर जो हमारी रैंकिंग है वो डाउन है। फाइन, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी रैंकिंग क्या है, जैसे ये पैकर्स एंड मूवर्स इंदिरा नगर, इस पर हमारी रैंकिंग 69 है, बल्कि हमारे कॉम्पिटिटर की जो रैंकिंग है वो 7 है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखो पैकर्स एंड मूवर्स लखनऊ, तो इस पर जो हमारी रैंकिंग है वो 8 है, कॉम्पिटिटर की जो रैंकिंग है वो 3 है। तो अब हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है 18100 का सर्च वॉल्यूम, तो अगर इसमें मैं टॉप 3 में टॉप 4 में आ गया ना, तो मैं अच्छे जो इंप्रेशंस है वो कैटर कर सकता हूँ, अच्छे जो क्लिक्स है वो ला सकता हूँ। आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिपोर्ट किस तरीके से देखी जाती है। स्ट्रांग मतलब हम किस में बीट कर पा रहे हैं, तो लेट्स सी, देखो हम ऐसे कीवर्ड्स में बीट कर पा रहे हैं, जैसे ये वाला दरभंगा वाला कीवर्ड, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बट इसका सर्च वॉल्यूम ज़रूर 390 है, बट यहाँ पर मैं बीट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अनटैप्ड है, ठीक है, मतलब ये वो न्यू कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। बट अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो दिखाई देंगी, तो हमें क्या करना है, मैं यहां पर जाता हूं, जैसे मैं फिल्टर कर देता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे कीवर्ड में लखनऊ ना वो हो ही हो। अब मैं एनालिसिस वापस करूंगा, तो अब आपके पास केवल 64 यहां पर अनटैप्ड है, तो एक ठीक ठाक नंबर हो गया है, बट इसमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आपको इग्नोर करना होगा। तो आप फर्दर भी चाहो तो और यहां पर जाकर आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, वॉल्यूम के बेसिस पे फिल्टर लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली आप इस पर्टिकुलर टूल या ऑप्शन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, जो कीवर्ड गैप का आपको ऑप्शन मिलता है, इसकी हेल्प से आप 2 वेबसाइट्स को देख रहे हैं, एक आपकी वेबसाइट है, एक आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, और आप कीवर्ड गैप को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नए कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिल सकती है, और जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर रहे हैं उनके ऊपर और बेहतर तरीके से आप किस तरीके से रैंक कर सकते हैं। तो आई बिलीव अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कीवर्ड गैप किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम हमारे कॉम्पिटिटर की
ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट की किस तरीके से हम लोग ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं। कहीं जब कोई हम लोग ट्रैफिक एनालिसिस की बात करते हैं, बेसिकली हम लोग उन रिपोर्ट्स में इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कभी भी आप कोई रिपोर्ट देखते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स कुछ क्वेश्चंस का आंसर है, वरना क्या होगा, आप केवल नंबर्स देखते जाएंगे, आप रिपोर्ट देख रहे हैं बट आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये जो रिपोर्ट में ये जो मेट्रिक है या ये जो चीज मेंशन है, ये आखिर मेरे किस सवाल का जवाब है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो रिपोर्ट जनरेट करी है या जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं, राइट। इसी तरीके से बिल्कुल जैसे हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, तो जब आपके सामने मेडिकल रिपोर्ट आपकी आती है तो आप देखते हो, जो भी डायग्नोसिस की रिपोर्ट होती है उससे आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, मेरे ये चीज जो है ना, ये बढ़ी हुई है, ये घटी हुई है, ये डायग्नोस हुआ है, राइट। उसी तरीके से हमारी वेबसाइट की भी हेल्थ की रिपोर्ट्स होती है। तो अगर आप इस चीज को लेकर क्लियर नहीं हो कि मेरे सवाल क्या हैं और मैं रिपोर्ट्स में क्या देख रहा हूं, तो रिपोर्ट्स बस आपको एक नंबर शीट टाइप की दिखेगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एसईएम रश के अंदर हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं, उन्हीं में से हमारी एक रिपोर्ट है ट्रैफिक एनालिसिस की। अभी जब मैं आपको ट्रैफिक एनालिसिस की रिपोर्ट जब आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि मुझे इस चीज का तो आंसर यहां पर मिला ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी वेबसाइट के कौन से पेजेस रैंक हो रहे हैं, टॉप पेजेस कौन से हैं और उन टॉप पेजेस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, और साथ ही साथ मुझे ये पता चल जाए कि वो जो हमारे टॉप पेजेस हैं उन पे किस कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है। तो किस टॉप पेजेस के ऊपर किस कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है वो आपको ट्रैफिक एनालिसिस की रिपोर्ट में नहीं दिखता है, वो आपको ऑर्गेनिक रिपोर्ट में दिखता है। तो उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, बट मैं शुरुआत में आपको ये चीजें क्यों क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि जब भी आप किसी भी टूल के अंदर रिपोर्ट्स देखने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले ये समझने की कोशिश करना है कि मैं यहां पर क्या देखने जा रहा हूं। कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती है, वो आपको दूसरे सेक्शन में हो सकता है देखने को मिले, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है ट्रैफिक एनालिसिस की केवल रिपोर्ट। तो जैसे किस टाइप के जो है क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है, हाउ मच ट्रैफिक इज कमिंग टू द वेबसाइट, हाउ मच यूनिक विजिटर्स, यूनिक कितने विजिटर्स हैं, मतलब अगर हम रिपीटेड वाले नंबर्स को छोड़ दें तो यूनिक कितने विजिटर्स आए हुए हैं, मोस्ट विजिटेड पेजेस हमारे कौन कौन से हैं, ट्रैफिक का सोर्स क्या रहा है, और ट्रैफिक किस डिवाइस से या किस लोकेशन से आ रहा है, ऐसी चीजों की रिपोर्ट हमें जाननी होती है। तो मैं यहां पर सीधे एसईएम रश के ऊपर आ चुका हूं यहां पर, और आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आप ट्रैफिक एनालिसिस वाले सेक्शन के ऊपर जाएं। देखिए, मैं ऑर्गेनिक रिसर्च वाले की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, केवल ट्रैफिक एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो ट्रैफिक एनालिटिक्स में मैंने यहाँ पर एक रूट डोमेन डाल रखा है, आप चाहो तो और भी मल्टीपल रूट डोमेन्स डाल सकते हैं आप यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, तो वो आप बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल रिपोर्ट है वो ट्रैफिक जर्नी, टॉप पेजेस, सब फोल्डर, सब डोमेन्स के अकॉर्डिंग ट्रैफिक, जियो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ट्रैफिक, बल्क एनालिसिस और ऑडियंस ओवरव्यू, इन सभी चीजों में जो है वो ट्रैफिक एनालिटिक्स की रिपोर्ट डिवाइडेड है। बट यहां पर हम लोग किस सेक्शन के ऊपर है, ओवरव्यू वाले सेक्शन। तो ओवरव्यू के अंदर लगभग सारी चीजें हमारी कवर हो जाती, तो यहीं से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर जैसे मैंने ट्रैफिक एनालिटिक्स में अपना डोमेन डाला हुआ है यहाँ पर, राइट, तो हमने रैंडम सा एक डाला हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ डेटा ओनली, यहाँ से थोड़ी ठीक ठाक डेटा हमें मिल जाती है। तो जनवरी की रिपोर्ट है हमारे पास, जनवरी 2023 की, पिछले महीने की रिपोर्ट है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है ये, ऑल डिवाइसेस के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं। तो टोटल इस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आता है वो कितना आ रहा है, 123.9, ऑलमोस्ट 124 मिलियन का ट्रैफिक है यहाँ पर। यूनिक विजिटर्स कितने हैं, ठीक है, इसका मतलब कि ये इनके रिपीट विजिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक पर्सन जो आता है वो ऑन एन एवरेज कितने पेजेस को विजिट करता है, 1.96, मतलब ऑलमोस्ट 2 पेजेस को ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो है वो विजिट करता है। एवरेज विजिट ड्यूरेशन 15 मिनट से भी ज्यादा की है, दिस इज गुड, राइट। बाउंस रेट 73% का है। तो बाउंस रेट, अगर आप पूरी ओवरऑल वेबसाइट का बाउंस रेट देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जहां से बंदा आकर वापस चला भी जाता है और दूसरे पेजेस के ऊपर नहीं जाता है। तो कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनका बाउंस रेट बहुत ज्यादा होता है, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं जिनका बाउंस रेट कम होता है, मतलब ब्लॉग्स वगैरह उनका बाउंस रेट कम होता है। तो एवरेज आउट होकर आपका एक डिसेंट बाउंस रेट बन जाता है। तो कभी भी आप यहाँ के बाउंस रेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करें, हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो पेड आ रहा हो, एक पेज के ऊपर आने के बाद वो बाउंस हो जा रहा हो, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो बाउंस रेट है वो काफी बढ़ जाएगा, राइट। तो इसको ना इंडिविजुअल लेवल पर जाकर आपको स्टडी करने की जरूरत पड़ती है, बट मोटे मोटे तौर पे आपको चीजें यहीं से पता चलती हैं। उसके बाद डिवाइस के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके डिवाइस के हिसाब से कितनी विजिट्स आ रही है। तो अगर मैं कुछ भी रैंडम सा मंथ ले लेता हूं, जैसे मैं जनवरी ले लेता हूं 2023, तो ऑल डिवाइसेस से इतना आया, मोबाइल से अगर मैं सेग्रीगेट करना चाहूं तो मोबाइल से इतना ट्रैफिक आ रहा है, डेस्कटॉप से इतना आ रहा है, राइट।
यूनिक विजिटर्स जो हमारे आ रहे हैं उनको हम डिवाइसेस वाइज जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसके बाद टॉप पेजेस, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर के या जो भी हमने यहाँ पर डोमेन डाला है उसके टॉप पेजेस कौन से हैं, ऐसे कौन से पेजेस जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, राइट। तो जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक पेज दिख रहा है कि इस पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ऊपर वाले के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर मतलब इसके पास ऑलमोस्ट 27% का ट्रैफिक शेयर इस पेज के पास है, ऑलमोस्ट 18% का ट्रैफिक शेयर आप देख रहे हो इस वाले पेज के पास है। मतलब ये पूरे के पूरे पेजेस के पास ऑलमोस्ट 17% का ट्रैफिक है। यूनिक पेज व्यूज ऑलमोस्ट 10 मिलियन के क्लोज हैं। तो बहुत ही हैवी यहाँ पर आप देख रहे हो रिपोर्ट है ये, है ना, बहुत ही डिटेल्ड आपको पता चला। ट्रैफिक शेयर डिवाइस के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है आपका, ठीक है। और उसके बाद ट्रैफिक सोर्स का जो टाइप है, मतलब डायरेक्ट जो लोग यूआरएल जानते हैं, वेबसाइट के बारे में जानते हैं, रेफरल मतलब जहां पर हमारे किसी भी वेब पेज का जो लिंक है वो लगाया हुआ है, किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर लिंक लगा हुआ है, हमने कहीं लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से लोग अगर आ रहे हैं तो दैट ट्रैफिक इज काउंटेड इनटू रेफरल मोड। सर्च मतलब ऑर्गेनिकली आ रहे हैं गूगल के ऊपर या सर्च इंजन में सर्च करके वो आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ रहे हैं। पेड अगर आप गूगल एड्स वगैरह रन कर रहे हैं तो वहां से भी ट्रैफिक जो है वो आ रहा है। तो ये भी आपको इनसाइट्स यहाँ पर मिल जाती है, ट्रैफिक की जर्नी किस टाइप की, कहां से आ रहे हैं और किस तरफ वो बेसिकली जा रहे हैं। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री वाइज आपको यहाँ पर देखने मिलता है। बट आपको लग रहा होगा ये काफी अधूरी सी रिपोर्ट है, क्योंकि एक जनरल स्नैपशॉट टाइप का तो हमें मिल गया है। बट फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझना चाहते हैं ये वाला जो हमारा पेज है इसके ऊपर इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो भाई कहां से आ रहा है ये ट्रैफिक, मतलब ये ट्रैफिक किन कीवर्ड से आ रहा है, तो उसको अगर आपको समझना है फिर आपको यहां पर पहुंचना पड़ेगा दूसरी वाली जो रिपोर्ट है ऑर्गेनिक रिसर्च वाली, उस रिपोर्ट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। वो रिपोर्ट आपको यहां पर नहीं दिखाई देगी। जो अगर आप ये समझना चाहते हो पेजेस के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो किन कीवर्ड्स के ऊपर आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले जब आप कोई भी एनालिसिस करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटपैड में, एक्सेल में, आपकी डायरी में किन चीजों का जो है चीजें मेंशन होनी चाहिए कि भाई मेरे को देखना क्या है, मैं क्या चीज एनालाइज करना चाह रहा हूं और उस चीज को मैं क्यों एनालाइज कर रहा हूं। वरना रिपोर्ट्स आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, भरे पड़े हैं टूल्स भरे पड़े हैं और टूल्स के अंदर ना रिपोर्ट्स भरी पड़ी, कभी खत्म ही नहीं होंगी रिपोर्ट्स। बट ऐसे रिपोर्ट्स देखने से कुछ मकसद नहीं है ना। हम क्या रिपोर्ट्स में देखते हैं स्पेसिफिक चीजें कि भाई हमें ये जो क्वेश्चन है हमारा इसका हमें आंसर मिल जाए तो हम इसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी कर लेंगे। आई बिलीव आपको चीजें समझ में आई होंगी कि ट्रैफिक एनालिसिस हमें क्या इनसाइट्स देती है मोटे मोटे तौर पे, और एक ब्रॉड परसेप्शन किस तरीके से हमारे सामने बनता है किसी भी वेबसाइट का जो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं कॉम्पिटिटर या ट्रैफिक एनालिटिक्स के अंदर। गाइस एसईएम रश कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एसईएम रश के एक और बड़े ही यूजफुल फीचर को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि है बेसिकली ऑर्गेनिक रिसर्च। तो किसी भी वेबसाइट की, चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटर की ही वेबसाइट क्यों ना हो, अगर हमें उसकी ऑर्गेनिक रिसर्च करनी है तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसी चीज को हम लोग समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट जब कभी हम लोग किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं, एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है, तो अगेन हमें ये समझना होगा कि उस रिपोर्ट में जो बहुत सारी चीजें दी हुई है उसको हम किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ताकि उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजंस ले सकें। फाइन। तो जो ऑर्गेनिक रिसर्च हम लोग करने वाले हैं यूजिंग एसईएम रश टूल, वो बेसिकली इन तीन चीजों के अराउंड जो है वो हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करेगी किसी भी वेबसाइट के लिए। मैं यहां पर ये एग्जांपल मान के चल रहा हूं कि आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट जो है वो वहां पर मेंशन कर रहे हैं और उसकी ऑर्गेनिक रिसर्च कर रहे हैं। फाइन। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हो हाउ मच ट्रैफिक अ वेबसाइट इज गेटिंग, मतलब ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर आपको ये पता चलेगा कि कोई वेबसाइट जो है उसको कितना ट्रैफिक मिल रहा है, कितना ट्रैफिक उसे मिल रहा है, कितना उसे जनरल कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक मिल रहा है, कितना उसको ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इससे क्या पता चलता है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे ब्लॉग वेबसाइट की रिसर्च कर रहे हैं जो फिटनेस निश में है, एंड लेट्स से उसके ऊपर जो मंथली ट्रैफिक आ रहा है वो 1 मिलियन का ट्रैफिक है, और उसमें से मान के चलते हैं लेट्स से 2 लाख का जो ट्रैफिक है वो आ रहा है ब्रांड कीवर्ड से। तो आपको एक मोटे मोटे तौर पे समझ में आने लगता है कि अच्छा 8 लाख का जो ट्रैफिक है ना वो इस निश की एक वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, मतलब इस निश में पोटेंशियल है, मतलब फिटनेस वाली निश में पोटेंशियल है। फिर आप और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो कि चलो अब मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश करता हूं, मुझे पता चल गया कि इस निश में पोटेंशियल है, तो अब इस निश में कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है, या ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स के
से इस वेबसाइट को या जिन कीवर्ड्स के ऊपर इस वेबसाइट को सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। फिर आप सोचते हो कि भाई इन कीवर्ड से इसके किस पेज को सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, फिर ये किस टाइप का कीवर्ड है, क्या ये जो है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, क्या ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। तो आपको ऑर्गेनिक रिसर्च इसी तरीके से समझनी है और उसके बाद आप डिसीजंस लेते हैं कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है या मुझे इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, या इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और टॉपिक क्लस्टर्स को बना सकता हूं डिफरेंट और मैं पोस्ट बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एक्सप्लोर किया टॉपिक की मुझे एसईओ के बारे में लिखना है, क्योंकि एसईओ के ऊपर जो है वो बहुत सारी सर्चेस होते हैं, आपको समझ में आया एसईओ में भी मैं बहुत सारे जो है और फर्दर जो है मैं पोस्ट लिख सकता हूं, कंटेंट लिख सकता हूं, उनको इंटर्न लिंक कर सकता हूं। तो एक मैं कंप्लीट ना एक कंटेंट का जो क्लस्टर है वो क्रिएट कर पाऊंगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक रिसर्च आप क्यों करते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर, अगर आप आएंगे तो मैंने यहाँ पर केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से indiatimes.com डाला है। ये लेफ्ट में आप आते हो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रिसर्च वाले सेक्शन के अंदर ऑर्गेनिक रिसर्च का आपको ऑप्शन मिलता है। मैंने यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली है एंड देन आप देखो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ये वाली वेबसाइट 10 मिलियन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, राइट। दिस इज सुपर ह्यूज। और ट्रैफिक इसके ऊपर कितना आ रहा है, फाइन, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसमें से ब्रांडेड ट्रैफिक कितना, मतलब ब्रांडेड कीवर्ड्स के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, फाइन। और ट्रैफिक को मोनेटाइज किया जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी हो रही है। एंड दिस इज, अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो आज की डेट का मुझे यहाँ पर इनसाइट्स जो है वो देखने को मिल रहा है, बट ये वाला जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का है, ऑल टाइम का है। लेट्स से अगर मैं 1 मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे सामने यहाँ पर 1 मंथ का जो एस्टिमेट्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा, फाइन। तो यहाँ पर आप कुछ फिल्टर्स भी लगाना चाहें, इफ यू वांट टू पुट सम फिल्टर्स दैट यू कैन आल्सो डू, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर कंट्री वाइज फिल्टर लगाना चाहूँ, बट इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि वो वेबसाइट कहाँ पर काम कर रही है, कहाँ पर फंक्शनल है, उसी के हिसाब से आप फिल्टर्स लगाओगे, फाइन। तो यहाँ पर मैंने ये चीज मेंशन करी, मेरे सामने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में मेरी वेबसाइट के ये कुछ कंट्री बेस्ड जो ट्रैफिक है वो दिखा रहा है, और उसके बाद एस्टिमेटेड ट्रैफिक का जो ट्रेंड है वो हमें दिख रहा है। ये हमारे वो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है। जिस तरीके से ये हमारी वेबसाइट हो सकती है, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, तो जिस तरीके से जो कीवर्ड्स की पोजीशन के चेंजेस हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कौन सा जो कीवर्ड है वो इंप्रूव कर रहा है, कौन सा कीवर्ड जो है उसकी रैंकिंग जो है उसमें डिक्रीज आ रहा है। ये सारी इंसाइट्स भी आपको यहीं पर पता चल जाती हैं, जो आपका ऑर्गेनिक रिसर्च वाला सेक्शन होता है इसी के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ और भी फर्दर पॉइंट्स मेंशन किए, जैसे ट्रैफिक की मैंने आपसे बात करी थी, ऑन हाउ मेनी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वेबसाइट किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, जिससे आपको कीवर्ड्स का पोटेंशियल समझ में आता है कि अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही, तो अब इस कीवर्ड के ऊपर दूसरी कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही, इस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। तो आप ट्रैफिक की भी एनालिसिस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सोर्स है ट्रैफिक का, जहां से जिस कीवर्ड से ट्रैफिक आया उसकी भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, और ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पेज के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है या तो हम उस पेज के जैसा क्या कंटेंट बना सकते हैं, क्या वो हमारी वेबसाइट के लिए हो सकता है, या जिस कीवर्ड के ऊपर जो ट्रैफिक जा रहा है उस पेज के ऊपर जिस कीवर्ड से, क्या उस कीवर्ड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके जैसे कीवर्ड्स को जो है अगर हमने नहीं कैटर किया है तो क्या हम कैटर कर सकते हैं। तो ये सारी आपको इनसाइट्स मिलती है। देखिए, रिसर्च आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने कुछ डेटा आएगी और उस डेटा के बेसिस पे फर्दर फिर आप डिसीजंस लेंगे। उसके बाद थर्ड जो है, हमने इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स की भी बात करी कि आपको ये पता चल जाता है कि जिन कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है उनकी इंटेंट क्या है, कमर्शियल है, इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल इंटेंट है, क्या इंटेंट के कीवर्ड्स है, राइट। तो उससे भी आपको एक आइडिया लगता है कि आपको फिर फर्दर आगे किस तरीके से मूव कर रहा है। टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हमें पता चल गए, कीवर्ड्स इंटेंट वाइज भी हमें पता चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कितने हैं, 7.3 मिलियन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक करी, कमर्शियल 1.3 मिलियन कमर्शियल के ऊपर, राइट। और उसके बाद सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में इस वेबसाइट के यूआरएल्स, राइट, केवल ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर दिखते हैं, सीआरपी में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं अगर यहाँ इंडिया टाइम्स ही केवल टाइप करता हूँ तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर तो आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट दिख रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखती है, जैसे फैक्ट कभी कभी आपको दिखता है। तो सीआरपी में भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केवल इंडिया टाइप करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये टॉप स्टोरीज वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, पीपल आल्सो आस्क वाला सेक्शन आपको दिख रहा है। सो देयर आर डिफरेंट सेक्शंस आल्सो, राइट। तो यहाँ पर वही चीज मेंशन करी गई। जैसे मैं आता हूँ तो एसईआरपी में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इट्स नॉट ओनली कि आप केवल यहाँ पर ही रैंक करना चाहते हो, राइट, यहाँ पर ही रैंक करना चाहते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां पर जो है वो आपके जो भी आपने वेबसाइट यहाँ पर डाली रिसर्च करने के लिए, उसके इंप्रेशंस किस तरीके से हो रहे हैं, वहां से किस तरीके से जो क्लिक्स हैं वो सारी चीजें आ रही, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। टॉप पेजेस, दिस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके जो टॉप पेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर आप पेजेस के ऊपर जाओगे तो आप देखोगे ये वाला जो हमारा पेजेस है वो टॉप पेज है, राइट। देन यू कैन गो टू द कीवर्ड आल्सो, मतलब
11% का जो ट्रैफिक आ रहा है वो इस पेज के ऊपर आ रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड और इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है यू कैन बेसिकली फिगर आउट द कीवर्ड्स कि किन कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पर। जैसे यहाँ पर भी देख रहे हो इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रहा है, तो लगभग लगभग 1500 से ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है। यू कैन गो अहेड एंड लाइक रिसर्च की किस कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, उस कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, क्या हमारे लिए रिलेवेंट है, हम टारगेट कर सकते हैं, हम वहां से ट्रैफिक ला सकते हैं या नहीं, राइट। तो जब कभी भी आप किसी भी चीज के एनालिसिस कर रहे हैं, प्रिपेयर करें कि साइड में आप एक नोट पैड वगैरह ओपन कर लें और वहां पर चीजें मेंशन करते जाए कि ये वाला कीवर्ड है, इस पे ये वाला ट्रैफिक आ रहा है। देखिए रिसर्च है, इट्स अगेन रिसर्च। आप इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने बस 5 मिनट का टाइम यहाँ पर इस टूल के ऊपर बताया है और बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, सारा के सारा जो एसईओ है वो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ भाई, इसका नाम ही यही है, ऑर्गेनिक रिसर्च। मैं बार बार इस चीज के ऊपर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं बस क्लिक 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 करते करते ना हमें इंफॉर्मेशन या डेटा मिल जानी चाहिए और हम काम करना शुरू कर दें। नहीं, उसके बाद भी आपको इन सब चीजों को ना एक्सेल में लिखना पड़ेगा कि भाई ये वाला कीवर्ड है, ठीक है, इसका जो सर्च वॉल्यूम है इतना है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसके बेसिस पे फिर तुम्हें एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो तुम्हें फिर से कीवर्ड रिसर्च में जाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तब जाकर आप एक बेहतर कीवर्ड तक पहुंच पाते हैं या एक बेहतर कंटेंट जिसको आपको बनाना है उसकी आपको इंसाइट मिल जाती है कि इस टाइप के, इस टॉपिक के कंटेंट के अराउंड हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग बैकलिंक गैप का एक फीचर हमें देखने को मिलता है SEMrush के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है बैकलिंक गैप, तो बेसिकली ये बताता है कि जब भी आप अपने वेबसाइट के लिए या वेब पेज के लिए बैकलिंक्स बनाने जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो बेसिकली आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस टूल, थ्रू दिस फीचर, कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अपने बैकलिंक्स बनाए हैं और हमने हमारे बैकलिंक्स नहीं बनाए। तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होती है, अगर जहां पर हमारे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स बने वो पावरफुल वेबसाइट्स हैं, वो पावरफुल पेजेस हैं, वो हाई डोमेन अथॉरिटी के, हाई पेज अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं और पेजेस हैं, तो हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भी वहां पर हमारे जो अपने बैकलिंक्स हैं उनको हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बैकलिंक गैप का जो फीचर है उसका इस्तेमाल करते हैं SEMrush के अंदर। अब सवाल ये आता है कि सर हमें अपनी वेबसाइट या वेब पेज के बारे में तो पता है, लेट्स से हमारा कोई पैकर्स एंड मूवर्स का वेब पेज है एक, और उस वेब पेज को मैं एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर रहा हूं जो है पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ। अब बताओ मेरे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मैं URL कहां से लेकर आऊंगा, वो कौन सी वेबसाइट या वेब पेजेस होंगे। देखिए जब हम कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं SEO के रिस्पेक्ट में, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर दूसरी कौन सी वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो हैं वो रैंक कर रहे हैं। वेबसाइट्स नहीं बल्कि वेब पेजेस ही होंगे। तो जब मैं बात कर रहा हूं पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ, तो उसका हमारा कोई ना कोई पेज होगा, कोई ना कोई एक URL होगा। तो और दूसरे कौन से URL सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक कर रहे हैं पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ कीवर्ड्स के ऊपर और उनके बैकलिंक्स बने हुए। तो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूं तो मुझे 3-4 URLs पता चल जाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स के, और हमें हमारे URL के बारे में पता ही है। फिर हम वहां पर जाकर जो है वो बैकलिंक गैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगेन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि SEO में एक्चुअली आपके पेज के कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, तो वो जो कॉम्पिटिटर हैं वो डिफाइन होते हैं कीवर्ड से ही। जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेट कर रहे हो, जिन क्वेरीज के ऊपर आप रैंक कर रहे हो, अगर उन्हीं क्वेरीज के ऊपर दूसरा कोई वेब पेज जो है वो रैंक कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो वही आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है वो होता है, राइट। तो गाइज हमें SEMrush के अंदर जाना है, फाइन। और अगर आपको मैनुअली नहीं सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल आप मैनुअली कीवर्ड एंटर करके नहीं देखना चाहते हैं कि कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो बेसिकली आप क्या करो, आप यहाँ ऑर्गेनिक रिसर्च पे आ जाओ SEMrush में। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे ये मेरा पेज है, ठीक है, इस पेज को मैंने टारगेट किया है फॉर पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ। मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं, इफ दिस इज माय पेज, और मैं नीचे आऊंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये आपको ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डोमेन ओवरव्यू में भी चले जाना, डोमेन ओवरव्यू में जाकर अगर आप मेंशन करोगे यहाँ पर URL, बट मेक श्योर करना आप एग्जैक्ट URL यहाँ मेंशन करो, रूट डोमेन मत मेंशन करो, एग्जैक्ट URL, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो पेजेस होंगे। ये जो मेरा पेज है ये टारगेटेड है पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ के ऊपर, तो मुझे दूसरे वैसे ही पेजेस आइडेंटिफाई करने, राइट। तो मैं नीचे आ जाऊंगा, यहां आप देखो, यहां आपको दिख रहा है टॉप, अगर मैं नीचे आऊं मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स, ये हमें देखना है। तो दीज आर आवर कॉम्पिटिटर्स, राइट। अब कॉम्पिटिटर्स किस बेसिस पे निकले, आप अगर यहां पर देखो
तो कॉमन कीवर्ड्स के ही बेसिस पे निकले कि इस पर्टिकुलर वेब पेज में और इस पर्टिकुलर वेब पेज में जो कॉमन कीवर्ड्स है वो कौन कौन से हैं। तो आपको जाकर चेक भी करना पड़ेगा कि भाई दोनों के जो कॉमन कीवर्ड्स है वो रिलेवेंट हैं या नहीं है, ठीक है, हमारे हिसाब से रिलेवेंट है या नहीं है। तो यहां से जो आपके ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप निकाल लेंगे, ठीक है, उनके यूआरएल्स बेसिकली आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बैकलिंक गैप टूल में जाना है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखो यहाँ पर मैं बैकलिंक गैप टूल में पहले ही जाकर सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। तो आपको आपका यूआरएल मेंशन करना होता है यू, और जो भी आपने कॉम्पिटिटर्स के यूआरएल्स निकाले उनको आप मेंशन कर दें। जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि आप यहाँ पर जो रेफरिंग डोमेन्स है, मतलब जिन वेबसाइट से इनको बैकलिंक मिला हुआ है, राइट, और आपको नहीं बैकलिंक मिला हुआ है, वो डेटा आपको यहां पर दिख रही। तो हमारी ये वेबसाइट थी, हमको बैकलिंक नहीं मिला हुआ, तो देखो हमारे आगे सब 0 लिखा हुआ है, राइट। और अगर मैं यहां पर देखूं तो इस वेबसाइट से, इसका मतलब क्या है, इस वेबसाइट से जिसकी जो अथॉरिटी है वो ये है, इसकी जो मंथली विजिट्स है वो ये है, राइट। ये वेबसाइट जितने भी हमने कॉम्पिटिटर्स मेंशन किए उनमें से 2 कॉम्पिटिटर से मैच करे, मतलब ये वाला जो हमारा कॉम्पिटिटर उसको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से 4 बैकलिंक्स मिले हुए हैं और इस वाले कॉम्पिटिटर को 3 बैकलिंक्स मिले हुए हैं। तो मुझे ये फिर वेबसाइट देखना बनता है, राइट। तो मैं एक बार जरूर देखूंगा यहाँ पर जाकर कि ये वेबसाइट कौन सी है और इसके कौन कौन से पेजेस से जो है वो बैकलिंक्स यहाँ पर मिले हुए हैं। तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद आप फिर दूसरे की तरफ मूव करेंगे, दूसरा जो यहाँ पर डोमेन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसको मैनुअली भी आप चेक करेंगे कि मैं इसके ऊपर किस तरीके से अपना बैकलिंक जो है वो बना सकता हूं। तो यहां पर अगर आप और कुछ एडवांस फिल्टर्स लगाना चाहें कि आप यूनिकली उठाना चाहते हैं, तो यूनिक का मतलब वही है वो डोमेन जो किसी एक ही वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है, जैसे इस वाली वेबसाइट को, ठीक है। ये वाला डोमेन अगर आप देखो तो केवल इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। तो यहां से बहुत सारी गेस्ट पोस्टिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप यहां पर फिल्टर लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल चाहें तो ऑल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल रेफरिंग डोमेन्स को, वो भी आपको यहाँ पर ऑल रेफरिंग डोमेन्स दिख जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं एक ही है, यहाँ पर एक ही पेज है बेसिकली। जब ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कॉमन होते हैं अगर हमारे बैकलिंक्स, तो ज़्यादा दिख जाता है। तो यहाँ पर आप और भी जो है वो अपने यूआरएल्स या कॉम्पिटिटर्स के जो दूसरे यूआरएल्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करके आपकी जो लिस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अथॉरिटी स्कोर जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके बेसिस पे अगर आप करना चाहते हैं फिल्टर तो भी आप कर सकते हैं, आपको कुछ लिस्ट मिल जाएंगी। तो ये फिल्टर वगैरह की जरूरत तब पड़ती है आपको जब बहुत ही बड़ी डेटा हो, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे ऑलरेडी 9 जो है वो बैकलिंक्स बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनके एक बैकलिंक बना हुआ है इसके ऊपर, तो आप जाकर चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो आप बेसिकली ट्राई कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स, ठीक है। और ये कौन से वाले बैकलिंक्स हैं जिनके ऊपर आपके कॉम्पिटिटर्स ने अपने बैकलिंक्स बनाए बट आपने नहीं बनाए। ये दिखा दो तो आपको कॉमन है, बट कोशिश आप क्या करते हैं कि आप कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये भी एक छोटा सा फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैकलिंक्स की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए। साइट ऑडिट, गाइस साइट ऑडिट का एक फीचर जो है वो हमें एसईएमरश प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर हमें हमारी वेबसाइट का या वेब पेज का एक ऑडिट करना है, कंप्लीट ऑडिट करना है विद रिगार्ड्स टू ऑन पेज, विद रिगार्ड्स टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो वो हम लोग कर सकते हैं साइट ऑडिट फीचर के थ्रू। एक दो चीजें बहुत शानदार हैं साइट ऑडिट फीचर के अंदर, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज जो है एक ऑडिट किया और उसमें कुछ इश्यूज आए, जो हम ऑडिट करेंगे तो कुछ इश्यूज हमें दिखेंगे, और उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद हम उन इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। जैसे इस महीने हमारे सामने कितने इश्यूज थे, अब इस महीने हमारे कितने इश्यूज जो है वो बचे। तो इस टाइप की जो प्रोग्रेस मेजरमेंट का फीचर हमें देखने को मिलता है, जो प्रोग्रेस देखने का हमें फीचर मिलता है, वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है और बड़ा ही सिंप्लीफाइड इंटरफेस है। मतलब अगर आपको बहुत ही डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है फिर भी आपको चीजें जो है वो समझ में आने लगती हैं कि ये एक्चुअली एरर क्यों आ रहा है और इसको हम किस तरीके से जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें साइट ऑडिट का जो फीचर है वो देखने को मिलता है। ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ का बेसिकली ऑडिट करता है, क्योंकि बैकलिंक के लिए तो हमारे पास डिफरेंट पूरी जो है सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक बिल्डिंग का कंप्लीट सेक्शन है, वहाँ पर एनालिसिस, ऑडिट और लिंक बिल्डिंग के टूल्स और बल्क एनालिसिस वगैरह के फीचर में मिलते हैं। तो ये जो मैं साइट ऑडिट की बात कर रहा हूँ ये केवल विद रिगार्ड्स टू ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने वाले हैं। क्रॉलेबिलिटी वगैरह को बहुत अच्छे से ये मेजर
करता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक जो है वो डमी टाइप की वेबसाइट भी हमारे पास, उसको भी हम लोगों ने पिक कर रखा है। इस वेबसाइट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हमें साइट ऑडिट करना है। तो मैं साइट ऑडिट पे जाऊंगा और यहाँ मुझे डोमेन जो है उसको मेंशन करना है, राइट। सो लेट मी मेंशन दिस डोमेन, और उसके बेसिस पर मुझे यहाँ पर कुछ ऑडिट की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि मुझे किस तरीके से ऑडिट कराना है, राइट। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ चेक्ड पेजेस को हम लोग 100 पर ऑडिट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा जो पेजेस हैं वो भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कम ही करके रखूंगा। क्रॉल सोर्स हमारा वेबसाइट है, और उसके बाद क्रॉलर की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यूजर एजेंट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉल डिले डिफाइन कर सकते हैं, जेएस रेंडरिंग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी जो यूआरएल है उसको डिसअलाउ करना है, अलाउ करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम robots.txt के अंदर करते हैं, दैट यू कैन डू, सो दैट कि जो भी क्रॉलर का बॉट जो भी आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये वाले जो हमारे यूआरएल्स हैं वो क्रॉल हो, राइट। तो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, बट अभी हम लोग नहीं करेंगे। मैंने एक बहुत ही छोटी सी वेबसाइट इसलिए पिक करी यहाँ पर ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, राइट। यूआरएल पैरामीटर्स को आप रिमूव कर सकते, कई बार जो है डायनामिक यूआरएल्स बन जाते हैं तो उनको आप रिमूव कर सकते हो, राइट। वेबसाइट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बाईपास कर सकते हैं, उन सब की हमको ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं मेल को भी एक बार के लिए ऑफ कर देता हूँ, विच इज सेइंग दैट सेंड एन ईमेल एवरी टाइम एंड ऑडिट इज कंप्लीट। तो कुछ बेसिक सेटिंग्स आप कर लेंगे। इन चीज़ों की आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे डायनेमिक यूआरएल्स जो है वो बन रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो मैं सिंपली इसको साइट ऑडिट के ऊपर जाऊंगा। मैंने बेसिक सा अपना डोमेन जो है वो मेंशन किया हुआ है। अभी मुझे सारी जो ऑडिट है, सारे जो पेजेस की रिपोर्ट वगैरह वो यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम ही लेता है, और ये एज अ प्रोजेक्ट भी इसको ऐड कर देता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो कंप्लीट साइट ऑडिट कर रहे हैं। तो लेट्स वेट, थोड़ा सा ये टाइम बिल्कुल लेगा, और उसके बाद हमारे सामने जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट होती है, फाइन। तो ये रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो रिपोर्ट है वो आ चुकी। मैं एक बार वापस जाऊँगा, यहाँ पर साइट ऑडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा अपडेट हो रहा है यहाँ पर, राइट। ऑडिटिंग साइट में हो रहा है, तो 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेजेस पैरेलली क्रॉल होते जा रहे हैं वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी साइट की हेल्थ आ जाएगी, जो एरर्स है वो आ जाएंगे, जो वार्निंग्स है वो आ जाएंगी, क्रॉलेबिलिटी का परसेंटेज आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट के कितने परसेंट जो यूआरएल्स है वो क्रॉलेबल है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कितने यूआरएल्स जो हैं वो सिक्योर्ड हैं, राइट। इसी तरीके से साइट परफॉर्मेंस, इंटरनल लिंक, इन सब के अभी आप देखेंगे तो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो पेजेस क्रॉल हो रहे हैं, राइट। मतलब एक तरीके से क्रॉल नहीं होंगे तो फिर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी कैसे, तो वो क्रॉल हो रहे हैं। एंड इसीलिए मैंने छोटी वेबसाइट ली है, सो दैट ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेट्स वेट फॉर अ सेकंड एंड इसको पूरा कंप्लीटली क्रॉल होने देते हैं। लेट्स सी द रिपोर्ट देयर। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे जो पेजेस हैं वो क्रॉल हो चुके हैं। कुछ इनसाइट्स आपको यहाँ पर दिख रही है, बट हमें इसके ऊपर क्लिक करके एक बार जो डिटेल्ड हमारी साइट ऑडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर जाना है, फाइन। अब आप देखो साइट की जो हेल्थ है वो काफ़ी डिसेंट है। अभी यहाँ पर कोई भी मेजर एरर्स नहीं है। देखिए, एरर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। वार्निंग्स ऐसी चीजें नहीं होती है। वार्निंग्स में आपको देखना है और उनको सॉल्व तो करना ही, बट वो वार्निंग्स है, मतलब वो इतनी प्रायोरिटी वाली समस्याएं नहीं है। देन वी हैव नोटिसेस आल्सो, राइट। तो अगर आप देखोगे तो क्रॉल्ड पेजेस हमारे 17 है, हेल्दी एक पेज है, 2 रिडायरेक्ट्स लगे हुए, एक पेज ब्लॉक्ड है। तो ब्लॉक क्यों है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे मैं एक क्लिक करूंगा तो ये वाला हमारा पेज ब्लॉक है, तो इसको रहने दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद 13 हमारे पेजेस हैं जिनके ऊपर जो है वो इश्यूज हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पेजेस हैं जिनके ऊपर इश्यूज हैं। किसी के ऊपर देखो इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, बट ये उतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज नहीं है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये नॉर्मल ही इश्यूज हैं, राइट। मैं वापस ओवरव्यू के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज वाइज हमें रिपोर्ट पूरी दिख रही है। क्रॉलेबिलिटी भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, इंटरनल लिंकिंग भी हमारी अच्छी है, मार्कअप का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जो हमारे टॉप इश्यूज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो, ये जो अनकैच्ड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल वाली वार्निंग आपको दिख रही है ना, यही सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो जो 230 में से सबसे ज़्यादा जो वार्निंग्स हैं, जो नंबर ऑफ इश्यूज हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट। तो आप जब रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर आती है तो टॉप इश्यूज आपको दिखते हैं, और वो चीज़ आप थोड़े थोड़े अनुभव से, एक्सपीरियंस से आप समझ जाएंगे कि किन इश्यूज को आपको तुरंत का तुरंत जो है वो कैटर करना है, राइट। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको थोड़े सजेशंस भी मिलते हैं, व्हाई एंड हाउ टू फिक्स इट, तो ये सजेशन भी आपको देता है। बट ये जो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल का आपको इशू दिख रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ कि जो हम लोगों ने मिनिफिकेशन वगैरह की जो बहुत सारी प्लगइन्स वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसमें अभी नहीं किया गया है। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी जो हमारी है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। कैशे वाली प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे, मिनिफिकेशन वाली प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली चीज़ें हमारी जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। दूसरा जो एरर है वो क्या कह रहा है कि sitemap.xml जो है वो robots.txt में नहीं लगा हुआ है। तो गाइज आपको पता होगा कि जैसे जो robots.txt फाइल होती है, जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ एक बार, robots.txt,
तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, तो इसके साथ साथ में जो आपके साइट मैप का यूआरएल है उसको भी आप यहाँ पर robots.txt फाइल के अंदर जो है वो मेंशन कर दें। यहाँ पर नीचे केवल आप साइट मैप के यूआरएल को मेंशन कर दें, तो वो नहीं मेंशन है इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, बट ये केवल वार्निंग है, इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई, ये नहीं करोगे तो मतलब एक आपने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। लो वर्ड काउंट है, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो इशू देखने को मिल रहा है, 2 पेजेस के ऊपर लो वर्ड काउंट है, तो हम देख लेंगे कहीं ये वो वाले पेजेस तो हमारे नहीं है जहाँ पर लो वर्ड काउंट है कि इन पेजेस के ऊपर हम एसईओ का वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर 2 पेजेस हमें दिख रहे हैं, एक बार इसको लोड हो जाने देते हैं यहाँ पर कि कौन से 2 पेजेस हैं जिनके ऊपर जो है हमें लो वर्ड काउंट दिख रहा है, तो हम देख लेंगे। अब लो वर्ड काउंट से इशू क्या क्रिएट होता है, देखिए अगर आपके पेज के ऊपर कंटेंट बहुत कम है, जैसे ये कॉन्टेक्ट है, ये अबाउट है, कोई बात नहीं, अभी हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट जब कभी भी आपके पेजेस के ऊपर बहुत ही कम जो है वो कंटेंट होता है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपके पेजेस जो है वो ना इंडेक्स हो, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी रहती है, ऐसे भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो कंटेंट है वो बहुत ही हल्का है और कंटेंट बहुत कम है, तो थिन कंटेंट की वजह से वो पेजेस कभी कभी इंडेक्स नहीं होते, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। मैं वापस ओवरव्यू के ऊपर आता हूँ, राइट। और अगर आप देखोगे लो टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशियो है, मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन है, कुछ 1-2 पेजेस के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगा, इसी टाइप के पेजेस हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट वगैरह, तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, तो वो सारी चीजें भी जो है वो कर दी जाएंगी यहाँ पर, राइट। उसके बाद आप इश्यूज को यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे ग्रीन है, अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ग्रीन दिख रही होंगी, ठीक है। जो हमारे वार्निंग्स वाले सेक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कोई क्रिटिकल इशू नहीं है अभी हमारा, ठीक है। अगर होता भी है तो उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाती है और उसको आप यहाँ से रिजॉल्व जो है वो कर लेते हैं। क्रॉल्ड पेजेस आपको दिख रहे हैं कि आपके जो पेजेस है वो कौन कौन से जो पेजेस है वो क्रॉल्ड हो चुके हैं, और खास बात क्या है कि जो पेजेस है उनकी क्लिक डेप्थ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो क्रॉल डेप्थ है 1 क्लिक पे है, ठीक है, ये 1 क्लिक पे, ये सारे 1 क्लिक पे आप इन पेजेस पे पहुंच जाएंगे, राइट। इस पेज के ऊपर आप 2 क्लिक्स के ऊपर पहुंचेंगे, देख रहे हो आप यहाँ पर, आपको समझ में भी आ रहा होगा, /cdn फिर स्लैश इस तरीके से, तो आप 2 क्लिक्स पे यहाँ पर पहुंचेंगे। इट इज ब्लॉक्ड बाय robots.txt ऑल्सो, तो ये हमारे क्रॉल्ड पेजेस हो गए। साइट के स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेजेस के फॉर्म में देखना चाहते हैं वो देखना है, मुझे थोड़ा सा पेजेस के फॉर्म में हमेशा जो है ना वो कन्वीनियंट लगता है। और उसके बाद अगर मैं स्टैटिस्टिक्स पे आ जाऊं तो आपने मार्कअप जो है वो कितने पेजेस पे नहीं यूज किया है, तो 11% ऑफ द पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर मार्कअप नहीं यूज किया गया है, तो आप देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है वहां पर, क्या हम मार्कअप लगा सकते हैं वहां पर। क्रॉल डेप्थ जो है, ऐसे कौन से पेजेस जिनकी क्रॉल डेप्थ 3 क्लिक से ज्यादा है, मतलब बहुत दूर वो है हमारे होम पेज से, ठीक है, मतलब उन तक पहुंचने के लिए हमें मल्टीपल क्लिक्स करनी पड़ती हैं, सब कैटेगरीज टाइप से बना हुआ है, तो उसके लिए तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखती है। अब ये जो है ना कंपेयर क्रॉल्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि इतनी तारीख को कितने क्रॉल्स हुए थे, इतनी तारीख को कितनी चीजें क्रॉल करी गई, क्या चीजें निकल के आई, क्या एरर्स थी, राइट। और उसके बाद प्रोग्रेस, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाला सेक्शन जो है, राइट। तो जो भी आप यहाँ पर जो भी चीजें आप रिजॉल्व करते जाते हैं, जो भी चीजें सॉल्व करते जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखता रहता है, राइट। तो टोटल इश्यूज अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास 239 टोटल इश्यूज हैं। अगर आपको वार्निंग्स के बेसिस पे देखना है, जैसे एरर्स, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, तो एरर अभी कोई है ही नहीं। जैसे अगर मैं देखूं इनवैलिड robots.txt है तो नहीं है, अगर आप देखो तो 0 है, यहाँ पर कोई एरर नहीं। मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूं, ठीक है। और जैसे इनवैलिड वाला है, ठीक है, साइट मैप को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्रोकन इंटरनल लिंक्स तो कोई नहीं है, नहीं है भाई, वो भी नहीं देख रहे हो आप, 0। तो आप यहां पर भी आकर प्रोग्रेस जो है वो देख सकते हो, एलिमेंट वाइज भी प्रोग्रेस आप एक तरीके से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ब्रोकन कैनोनिकल यूआरएल तो नहीं है, तो बहुत सारे एरर्स हैं यहाँ पर जो आप देख लेंगे। इतने अगर एरर्स आपने देख लिए तो 99% ऑफ द केसेस में आपकी जो वेबसाइट है वो हेल्दी एक तरीके से वेबसाइट जो है वो हो जाती है। तो आई बिलीव भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टूल है वो किस तरीके से इसके लिए काम करता है। आप चाहो तो यहां से आपको एरर्स के बारे में भी पता चल जाएगा, राइट। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं एक बार के लिए, तो अगर आप चाहो तो इसका इस सेक्शन पे ना एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, सो दैट आपको ना एरर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर आप मैनुअली भी किसी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं तो इन एरर्स के बारे में आपको पता हो जाता है। फाइन, तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, साइट ऑडिट किस तरीके से काम करता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग कीवर्ड सर्च को एक अलग ही परसेप्शन से देखने वाले हैं।
हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SEMrush। अब गाइस मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए, जब कभी भी आप कीवर्ड रिसर्च करने जाएंगे, कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आपके कुछ पेजेस रैंक हो। मान के चलते हैं आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो बिजनेस है वो किसी टूर्स कंपनी से रिलेटेड है, ट्रैवल्स कंपनी से रिलेटेड है, फाइन। और आपकी वेबसाइट के ऊपर 2 पेजेस हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप। एक पेज 1 है और एक ये पेज जो दूसरा पेज है वो पेज 2 है, फाइन। यहां पर जो है आपने डाल रखे हैं ट्रैवल पैकेजेस फॉर मनाली, और यहां पर आपने डाल रखे हैं ट्रैवल पैकेजेस फॉर शिमला, और आपकी कोई ट्रैवल्स की, टूर्स की, टूरिज्म से रिलेटेड आपकी कोई वेबसाइट है और उससे रिलेटेड आप पैकेजेस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब जब आप इन पेजेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि आप जनरल और कमर्शियल जो टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं उनकी रिसर्च कर रहे हैं, आप सर्विस बेस्ड जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी रिसर्च कर रहे हैं। ये कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स नहीं होते हैं, ये कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। भाई आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग ट्रैवल पैकेजेस के बारे में सर्च कर रहे हैं मनाली के रिगार्ड्स में। आप उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं जो गर्मियों की छुट्टियां जो है उसको बिताने के लिए सोच रहे हैं, या आप उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं जो कुछ इस टाइप से सर्च कर रहे हैं कि भाई गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ जाएं, बल्कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली ट्रैवल पैकेजेस फॉर मनाली सर्च कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली ट्रैवल पैकेजेस फॉर शिमला सर्च कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो हमारी कीवर्ड रिसर्च होती है वो कहलाती है हमारी कमर्शियल कीवर्ड रिसर्च, या जनरल कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग जो है वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब यहां पर एक चैलेंज हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा पेज है, फाइन। अब इस पेज के लिए जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो जनरली आप क्या करेंगे कि आप एक जो है वो आपका प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फाइन, और उसके बाद जो है आप अपने सेकेंडरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और जो सिमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फाइन। तो इस तरीके से आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स जो है वो एक स्पेसिफिक पेज के लिए टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेज के लिए 6-7 कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हो, सभी को मिलाकर, और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स के ऊपर आप ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक करना शुरू कर जाते हैं। वो होता है इंटेंट के बेसिस पर। गूगल को लगता है कि इस पेज की जो इंटेंट है वो इन क्वेरीज से भी रैंक कर रही है, तो वो उन क्वेरीज के ऊपर भी आपके पेज को रैंक करना शुरू कर देता है, गूगल आपके पेज को रैंक करना शुरू कर देता है। बट यहां पर एक लिमिटेशन हमारे पास होती है, और वो लिमिटेशन ये है कि आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं कर पाएंगे। अब एसईओ में हमारा जो मेन फोकस होता है वो इस बात के ऊपर भी होता है, मतलब पहली चीज तो ये होती है कि हमें हमारे कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम कुछ स्पेसिफिक पेजेस को रैंक करना चाहते हैं। बट एक और जिम्मेदारी होती है एज एसईओ पर्सन, वो ये होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज के ऊपर रैंक हो सके, ताकि हम उस निश को जो है वो डोमिनेट कर सके। तो ऐसा नहीं कि हमेशा यूजर ना इंटरनेट के ऊपर यही चीज सर्च करेगा। बहुत सारी परसेंटेज ऑफ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड तो है बट वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब वो इंफॉर्मेशनल फेज में यूजर है उस वक्त उसे सर्विस नहीं लेनी है। हो सकता है वो इंडिया में गर्मियों की छुट्टियां बिताना चाह रहा हो तो उसके बारे में कहीं कुछ सर्च कर रहा हो, या जो टॉप टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, या नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्लेसेस हैं, या यूपी में कुछ प्लेसेस है, तो वो इस तरीके से सर्च कर रहा हो, तो उनकी भी क्वेरीज होती है। और अल्टीमेटली अगर वो सर्विसेज के ऊपर जाएंगे वो तो आप ही की कंपनी जैसे किसी सर्विस प्रोवाइडर से जो है वो सर्विसेज लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, और हमारा मेन फोकस किस चीज के ऊपर रहता है कि हमारी जो ये डायरेक्ट सर्विस वाले क्वेरीज हैं, कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर हम काम करें। जैसे मैंने बताया कि इनकी अपनी एक लिमिटेशन है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। फिर अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ब्लॉग्स की तरफ जाना ही पड़ता है, या फिर दूसरे टाइप के जो पेजेस हैं उनको आपको ऐड ऑन करना पड़ता है, ताकि आप और मल्टीपल क्वेरीज के लिए जो आपकी वेबसाइट है और उसके जो दूसरे डिफरेंट पेजेस हैं उनको आप टारगेट कर पाए। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए हमें किस तरीके की अप्रोच जो है वो रखनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जो बात करूंगा ब्लॉग्स के लिए कर रहा हूं कि लेट्स से अब आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल कंपनी है, और आप कुछ ब्लॉग के आइडियाज जो हैं वो सर्च करना चाहते हैं ताकि आप के जो भी पेजेस हैं, ठीक है, उनके बियॉन्ड भी आप जाकर और क्वेरीज के ऊपर आप अपने नए ब्लॉग्स को भी रैंक कर पाए, फाइन। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है। देखिए कीवर्ड रिसर्च का एक तो फंडामेंटल बहुत ज्यादा क्लियर है, वो ये है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और उनकी जो डिफिकल्टी है
वो कम होनी चाहिए। ये फंडामेंटल चीज है, ये कभी नहीं बदलेगी। आप हमेशा इसी चीज को पैरामीटर मान के जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उसमें आपको ना एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में एक पेरेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाता है, और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे दूसरे कीवर्ड्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग की अप्रोच। इसको बोला जाता है बेसिकली टॉपिक के क्लस्टर्स आप बनाकर फिर उसके हिसाब से आप कंटेंट की तैयारी करें। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि जैसे आपने एक कीवर्ड रिसर्च करी व्हाट इज एसईओ की, ठीक है। तो अब अगर आपने व्हाट इज एसईओ की करी है तो व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, राइट, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ डूइंग एसईओ, ठीक है। इस टाइप से कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो भले इस वाले जो कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम कम हो, लेट्स से मान के चलते हैं इसका सर्च वॉल्यूम 1000 है, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, और इसका सर्च वॉल्यूम 500 है, इसका सर्च वॉल्यूम 400 है, इसका सर्च वॉल्यूम भी 800 है। तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि जो इनका कंबाइंड जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा होता है। और ये वाला जो कीवर्ड है आपका, इसके ऊपर जब आप ब्लॉग लिखेंगे तो एक तरीके का पेरेंट ब्लॉग हो जाता है, और उसके सपोर्ट में आप देखेंगे तो इनको भी आप टारगेट करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज के ऊपर रैंक कर पाए। तो अब इस चीज को हमें किस तरीके से करना है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो लेट्स से मैं अगर एसईएम रश के ऊपर यहां पर आ जाऊं, ठीक है, और यहां पर आपको जाना है कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर, और मैंने यहां पर एक सर्च पहले से मार रखी है तो मैं वापस इसके ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। और यहां पर आप ये सर्च करें प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, और मैं इसको सर्च करता हूं प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। अब देखिए इस चीज के लिए आपकी एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास ना कुछ सीड क्वेरीज होनी चाहिए कि भाई हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड हम और किन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, उसके लिए आप कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रैवल से रिलेटेड है और आपके जो पैकेजेस हैं वो इंडिया के लिए हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज भी आएगी कि भाई एक ऐसी क्वेरी भी तो लोग सर्च करते होंगे, टॉप प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। तो इस टाइप से आपके पास कुछ सीड कीवर्ड्स के भी जो आइडियाज हैं वो होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे मेंशन करके रखा हुआ है प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। अब जैसे इसको मैं मेंशन करूंगा, डेटाबेस हमने यहाँ पर इंडिया का ले रखा है, ब्रॉड मैच रखा है, हमने कोई अभी यहाँ पर फिल्टर नहीं लगाया, और आपको लगाने की भी बहुत ज्यादा फिल्टर्स वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप टेस्ट करके देखना चाहो देख सकते हो, वरना यहाँ पर सॉर्टिंग करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितने भी सजेशन मेरे सामने हैं वो सभी सजेशन सॉर्टेड हैं वॉल्यूम के हिसाब से। अब वॉल्यूम के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लें, आप चाहें तो कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं, फाइन। तो प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया में अब क्योंकि मैं ब्लॉग लिख रहा हूं तो ब्लॉग इज बेसिकली आंसर टू सम क्वेश्चंस। कोई लोग इंफॉर्मेशनल क्वेरीज करते हैं, उनका आंसर होता है ब्लॉग। तो मैं क्वेश्चंस के ऊपर जाऊंगा और ये चीज हमें बहुत हेल्प करती है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आप देखो बेस्ट, ठीक है, बेस्ट के साथ और मई के साथ। अब देखो ये क्लिक कर गया कि बहुत सारे लोग ना ऐसे भी सर्च करते होंगे कि मई में, अप्रैल में, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं मई जून में, ठीक है, अप्रैल में, जून में, ठीक है, तो उस वक्त समर वेकेशन हो रहे होते हैं, तो फिर लोग जो है ना बहुत ज्यादा विजिट्स जो है वो प्लान कर रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ठीक है, कि इसके अराउंड ना हम कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूजर जो है वो क्वेरीज किस तरीके से करेगा, फाइन। तो अगर मैं यहां पर बेस्ट पे आ जाऊं, ठीक है, मैं बेस्ट पे क्लिक करता हूं, तो आप देखो विच प्लेस इज बेस्ट टू विजिट इन अप्रैल इन इंडिया। तो आप कुछ 7-8 प्लेसेस को मेंशन करके एक ब्लॉग लिख सकते हैं, एंड अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, 720 का सर्च वॉल्यूम है। देखिए आप इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अब कहानी खत्म हो गई, अब आगे कोई ब्लॉग ही नहीं लिखने। अगर मैं कह रहा हूं कि इसका सर्च वॉल्यूम 720 भी और आपने मेहनत करी और इसके ऊपर ब्लॉग लिखा और ये रैंक भी कर रहा है, कुछ ट्रैफिक आएगा, 5, 10, 15 लोगों का ट्रैफिक आएगा अगर आप रैंक कर रहे हो, तो आपको उसको कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि इस तरीके से तो आप मल्टीपल ब्लॉग्स बनाते ही चले आते हैं, बट आप कोई भी पोटेंशियल जो है वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट को लेकर आप देख सकते हो यहाँ, विच इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन इंडिया, ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस है। आप पैरेलली ना नॉर्मल पे भी चले जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं बेस्ट के ऊपर जो बहुत सारी जो आपको क्वेरीज दिखाई देंगी, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कीवर्ड डिफिकल्टी से इसको जो है ना मैं सॉर्ट कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो लोअर कीवर्ड डिफिकल्टी वाले अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कम दिख रहा है, ठीक है, बट ये देखो आप बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन फरवरी इन इंडिया, ठीक है, ये क्वेरी आपको दिख रही है, तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहां पर जो है वो आप ऐड टू कीवर्ड लिस्ट कर लें। उसके बाद ये जो कीवर्ड मैनेजर वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर जब आप लिस्ट में ऐड कर लेते हैं तो कीवर्ड मैनेजर वाले सेक्शन के अंदर चला जाता है। फिर वहां से आप देख सकते हैं कि आपने जैसे 10 जो कीवर्ड्स हैं
उनको एक साथ ऐड करके रखा हुआ था, तो इनका जो ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो किस तरीके, ओवरऑल इनसाइट वहां से क्या देखने को मिल रही है, ओवरऑल सर्च वॉल्यूम कितना है, ओवरऑल एवरेज जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो कितनी है, तो ये आप कर सकते हो। तो ये चीज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी एक ब्लॉग को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जो 2-3 कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करें उसको भी आप कर ले। देखिए, कीवर्ड रिसर्च किसी टूल से करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो मैंने ये पार्ट आपको बताया था कि ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि किस स्पेसिफिक पेज के लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं और उसी पेज के लिए हम लोग क्यों कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं। ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप कीवर्ड रिसर्च बड़ी आसानी से कर लेंगे। बाकी इसमें कोई बहुत ही ज्यादा हैक्स वगैरह नहीं है कि कोई ट्रिक है जिससे आपको ना बड़ा ही जो है हाई वॉल्यूम का कीवर्ड मिल जाएगा, लो डिफिकल्ट, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको जो कीवर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। फाइन। इसी तरीके से देखो, मुझे जून दिख गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जून के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो 4-6 तो आप ऐसे ही बना सकते हो। जून का हो गया, मार्च का हो गया यहाँ पर, ठीक है, एंड हनीमून वाला हो गया। ठीक है, दिस यू कैन ऑल्सो टारगेट। ठीक है, इसमें थोड़े से आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा बट आप टारगेट कर सकते। कपल हो गया, मॉनसून हो गया, राइट। सो अब देख रहे हो ना कितने ज्यादा हमें जो टॉपिक के आइडियाज हैं दैट वी आर सीइंग ओवर हियर, राइट। तो जैसे मैंने जून में देखा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन जून विद फैमिली, कीवर्ड डिफिकल्टी इज नॉट दैट हाई। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, 210 का सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं वॉल्यूम से वापस फिल्टर मारता हूं एक बार के लिए, सॉर्टिंग करता हूं बेसिकली, तो आप देखोगे मुझे हाई वॉल्यूम यहाँ पर, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन जून इन इंडिया, कोई बहुत ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप बहुत सारे ब्लॉग्स लिख रहे हैं और आपकी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो इंप्रूव्ड है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये रैंक नहीं होगा। ठीक है, ये रैंक हो जाएगा। इसके रिलेटेड जो सिमेंटिक कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी आप रैंक कर सकते हैं, बट आपको कंटेंट अच्छा लिखना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये सोचो बस ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स मिल जाए तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें इस तरीके से सोचना होता है कि ठीक है भाई, हम ये हमारे 5 सर्विस पेजेस हैं, इनके लिए तो हम कीवर्ड रिसर्च कर ही रहे हैं या कर ही चुके हैं, इनको तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, बट हम हमारे क्लाइंट की या हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ, ये हमारा कीवर्ड था। तो अगर पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ आपका कीवर्ड था, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर लेट्स से सर्च वॉल्यूम है 1000 का, तो आप चाहकर भी उस सर्च वॉल्यूम को तो 5000 नहीं कर सकते ना। बट अगर 5000 सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स पे आपको खुद को टारगेट करना है तो आपको और बहुत सारे कीवर्ड जो है वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो और बहुत सारे कीवर्ड्स आप सर्विस बेस्ड तो सेलेक्ट करोगे नहीं जब आप सर्विस दे ही नहीं रहे हो। जैसे आप पैकर्स एंड मूवर्स लखनऊ की ही दे रहे हो, उसके बाद आप पैकर्स एंड मूव मुंबई दे ही नहीं रहे हो, तो वो थोड़ी ना लोगे आप। सर्विस बेस्ड कीवर्ड्स को आप नहीं टारगेट करोगे। आप किस कीवर्ड को टारगेट करो, आप ब्लॉग्स उससे रिलेटेड जो है उनको पकड़ लोगे, लखनऊ लोकेशन से रिलेटेड जो ब्लॉग्स हैं उनको पकड़ोगे, उनके आइडियाज ढूंढने की कोशिश करोगे कि उसमें और मैं कैसे कैसे नए नए जो कीवर्ड्स है वो ला सकता हूँ और उसके अराउंड मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। कंटेंट लिखने की बात इसलिए कर रहे हैं, ब्लॉग्स क्रिएट करने की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रैंक करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे या किसी एक स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ कीवर्ड पे रैंक करने के लिए आपको पेज तो चाहिए ना। पेज नहीं होगा तो रैंक कैसे करोगे। तो आई बिलीव अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कीवर्ड रिसर्च केवल ऐसा नहीं करना होता कि बस एक कीवर्ड मिल गया बस रिसर्च करते जा रहे हैं। देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट कीवर्ड रिसर्च कि हम ये कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं। गाइस, एसईएम रश के अंदर एक फीचर हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसईओ कंटेंट टेम्पलेट। तो ये वाला जो फीचर है किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा ताकि हम एक बेहतर जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख पाएं, उसकी हम लोग बात करेंगे और किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये फीचर हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम एक बेहतर जो हमारा एसईओ ब्लॉग है वो लिख पाएं या एसईओ कंटेंट जो है वो लिख पाएं, राइट। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि मान के चलते हैं आपने अपना जो कीवर्ड है ना वो फाइनलाइज कर लिया और वो कीवर्ड मैं मान के चल रहा हूँ वो है लेट्स से प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, राइट। ये आपने कीवर्ड जो है वो फाइनलाइज किया। अब आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मुझे जो है वो कंटेंट लिखना है और रैंक कराना है अपने कंटेंट को। तो एक बेहतर कंटेंट लिखने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली यहाँ पर 3 तरीकों की इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिलती है एसईओ कंटेंट टेम्पलेट की हेल्प से। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि आप का जो कीवर्ड है, राइट, उस कीवर्ड के ऊपर जो डिफरेंट वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो वेबसाइट्स कौन सी हैं, और फिर जो एसईएम रश है उन वेबसाइट को एनालाइज करता है कि उन वेबसाइट की स्ट्रेंथ क्या है, अथॉरिटी क्या है, वो वेबसाइट किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, किन सीमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, उन वेबसाइट के जो बैकलिंक्स है वो कहाँ पर बने हुए हैं, उन वेबसाइट का जो कंटेंट है वो किस तरीके से लिखा गया है, उन वेबसाइट्स के कंटेंट के या वेब पेजेस के कंटेंट के बीच में जो कीवर्ड्स का प्लेसमेंट है वो किस तरीके का है। तो इन सब चीजों को एसईएम रश आपको एनालाइज करके देता है जिसकी मदद से फिर आप एक बेहतर कंटेंट एसईओ जो ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है उसको आप लिख सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन
देता है कि जो भी आपने कीवर्ड डाला हुआ है उसके ऊपर जो दूसरी वेबसाइट्स हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर, वो कौन वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, राइट। और जब हमें वेबसाइट के बारे में पता चल जाता है तो उनके बारे में हम और ये जानना चाहते हैं कि उन वेबसाइट के जो बैकलिंक्स है वो कहाँ पर बने, ताकि हम भी वहाँ पर बैकलिंक्स बना सकें, राइट। उन वेबसाइट्स की जो कंटेंट डेप्थ है, वेब विड्थ है, वो हम जानना चाहेंगे। वो वेबसाइट के सिमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स कौन से, उनको हम जानना चाहेंगे। उन वेबसाइट्स के कंटेंट की रीडेबिलिटी कैसी, क्या वो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड कंटेंट वो वेबसाइट्स लिख रही है या नहीं। तो इससे आपको आइडिया लगता है और उसके बेस पे फिर आप जो है वो कंटेंट जो है वो अपना बना सकते हैं, फाइन। और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कीवर्ड्स का किस तरीके से जो इस्तेमाल है वो करना है, या कीवर्ड्स को किस तरीके से वो कंटेंट के बीच में यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो मैं अगर एसईएम रश के ऊपर आ जाऊं यहाँ पर, और जिस फीचर की बात कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो एसईओ कंटेंट टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको अपना जो यहाँ पर कीवर्ड है उसको टाइप करना है। जैसे मैं यही वाला कीवर्ड जो है वो ले लेता हूँ, इफ आई हैव एनालाइज्ड कि ये वाले कीवर्ड के ऊपर मुझे करना है और किस कंट्री में, किस रीजन में, किस सिटी में मुझे करना है, वो भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको इंडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश और लखनऊ ले लेता हूँ। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए तब हो जाती हैं जब आपके कीवर्ड्स में किसी भी तरीके से लोकेशन की इंटेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ, अगर इस टाइप का होता है तो फिर ये जो सेगमेंटेशन है ये और भी आपके लिए बेहतर हो जाता है। नाउ विल गो अहेड एंड हम जो क्लिक करेंगे वो करेंगे क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट के ऊपर। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखी थी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, व्यू एसईओ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि पुरानी वाली रिपोर्ट आपको दिख जाए, फाइन। अब यहाँ पर जो आपको एसईओ रिकमेंडेशंस दिख रहे हैं, फाइन। तो अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस आप देख सकते हो कि आपके जो गूगल के टॉप 10 राइवल्स हैं वो ये वेबसाइट, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये हैं, राइट। और इन कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पर यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देखने को मिल रही हैं कि कौन से सीमेंटिकली रिलेटेड कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी फिर फर्दर आप एनालिसिस और ज़्यादा कर सकते हैं। बैकलिंक्स आप कहाँ पर बना सकते हैं, व्हाट एसईएम रश इज टेलिंग यू कि अगर आप इन वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक्स बनाएंगे या बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। रीडेबिलिटी का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल रहा है कि जो टॉप 10 यूआरएल्स हैं इनकी रीडेबिलिटी का जो स्कोर है वो 53 का स्कोर है। अब रीडेबिलिटी वगैरह अगर आपको अपने कंटेंट की चेक करनी है तो आप रियल टाइम कंटेंट चेक के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, राइट। और जो आपका एसईओ राइटिंग असिस्टेंट है, जब आप इसको ओपन करेंगे, राइट, और यहाँ पर अपना कंटेंट डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर, जैसे रीडेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें, फाइन। और उसी तरीके से ओरिजिनलिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद टोन ऑफ वॉइस के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। फिर इनके बेसिस पर जो है वो आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। फिर आप फर्दर जो है आप अपने कंटेंट को एसईओ के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फाइन। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपका एक दूसरा ही एक तरीके से टूल है जिसका आप बेसिकली इस्तेमाल जो है वो करते हैं। मैं वापस आ जाऊंगा एसईओ कंटेंट टेम्पलेट के ऊपर और मैं वापस इसको ओपन करूंगा और नीचे हम लोग आते हैं। तो रीडेबिलिटी हो गया। टेक्स्ट लेंथ की आपको एक इंसाइट मिल जाती है कि जो एवरेज टेक्स्ट लेंथ है वो 1917 है, तो ये रिकमेंड करा कि आप इतना तो टेक्स्ट लेंथ लिखो ये। बट टेक्स्ट लेंथ का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि बस आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो, किसने बोला है 2000 वर्ड्स लिखने हैं तो बस कुछ भी हम डाल के 2000 वर्ड्स लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब जो टॉपिक आपने चुना है उसके रिलेटेड ही आपको जो है प्रॉपरली लिखना है। और उसके बाद आपका जो टारगेट कीवर्ड है या जो कीवर्ड्स आपने ऊपर टारगेट किए हैं उनके बेसिस पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइन। तो आप देख सकते हो कि जैसे अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखोगे फैक्ट्स में है, करेंसी में इंडिया का इस्तेमाल किया हुआ है, प्लेसेस टू विजिट यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो भी आपने कीवर्ड डाला है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर 212 अकरेंस है, ठीक है। वो टुकड़ों में उसको कर देता है बेसिकली, ठीक है, एक साथ नहीं, बट आपको समझ में आने लगता है कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया गया। 161 अकरेंस यहाँ पर है, राइट। टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मेंशन है। तो ये तो बेसिकली हमारा टाइटल की तरीके से हो गया, 30 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ये एक तरीके से टाइटल ही। तो यहाँ से आपको बेसिकली आपको कॉपी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ये जितनी भी वेबसाइट्स यहाँ पर ये ब्लॉग्स दिख रहे हैं आपको इन ब्लॉग्स के ऊपर जाना है, एक एक करके देखना है कि वो किस तरीके से कंटेंट को लिख रहा है और वहाँ से आइडियाज़ लेना है, फिर आपको अपना कंटेंट जो है लिखना है। कोई भी टूल जो है वो आपको पकी पकाई चीज़ें नहीं दे देगा, ठीक है। वो हमेशा आपको कुछ आइडियाज़ ही देता है, आपको उसके बेसिस पर जो है और बेहतर तरीके से जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उससे और बेहतर तरीके से ही आपको लिखना है। अब यहाँ पर एसईओ कंटेंट टेम्पलेट का मतलब ये नहीं कि सारा कुछ ये करके दे देगा आपको, ठीक है, बहुत सारी इनसाइट्स आपको दे देगा, बट आपको करना आपके ही
हिसाब से। उसके बाद कुछ बेसिक से रिकमेंडेशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि पेज टाइटल आपका किस तरीके का होना चाहिए। अब ये सारी जो रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है वो बेसिकली वो जो 10 यूआरएल्स एनालाइज हुए थे उन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एसईएम रश का अपनी अलग मार्केट प्लेस भी है, ये आपके लिए भी कंटेंट लिख कर दे देंगे, बट ये काफी महंगा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो काफी महंगा है, और ये जो रिपोर्ट भी देता है वो भी काफी मतलब ब्रॉड टाइप की रिपोर्ट होती है, बट बहुत कुछ एनालाइज करने के लिए हमको मिल जाता है। जो हमें सीड यूआरएल चाहिए, जो हमें कॉम्पिटिटर्स की डिटेल चाहिए, वो सारी बहुत कुछ हमें मिल जाती है। तो 10 यूआरएल से बहुत होते हैं आपको कंटेंट के आइडियाज लेने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए, हमारे कॉम्पिटिटर किस तरीके से कर रहे हैं उसको समझने के लिए। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको एसईओ कंटेंट टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने कीवर्ड डाला, कंटेंट आ गया, उठाया, चिपका दिया, बन गया हमारा कंटेंट, ऐसा नहीं है। फाइन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ऑर्डर कंटेंट राइटिंग भी आप कर सकते हो, बिकॉज दे हैव देयर ओन मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, यू कैन गो हेड। हमने कभी इसको ट्राई नहीं किया है, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। हमने नहीं ट्राई किया कभी, यहाँ से करवाने की कोशिश नहीं की। अगर कभी करवाएंगे हम लोग तो यहाँ पर देख लेंगे और फिर हम आपको बता देंगे कि हमारे क्या जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। इफ़ यू वांट टू लाइक एक्सपोर्ट ऑल दीज डिटेल्स इनटू डॉक फाइल, राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू, ताकि अगर आप किसी को सेंड करना चाहें, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहें तो वो चीज़ें भी आसान हो जाएं। एसईएम रश के अंदर ही प्रेजेंट एक छोटे से टूल के बारे में। गाइज इस टूल का बेसिकली नाम है हमारे लिंक बिल्डिंग टूल। तो गाइज अगर हमें बैकलिंक बनाने हैं, बैकलिंक बनाने के लिए वेबसाइट्स अगर हमें चाहिए, तो हम एसईएम रश के अंदर ही एक हमें इनबिल्ट टूल मिलता है, उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। अब गाइज ये टूल किस तरीके से काम करता है, देखिए क्या करेंगे आप अपना डोमेन जो है यहाँ पर डालेंगे, अपने कीवर्ड्स डालेंगे, उससे रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटर्स मतलब आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो आप डालेंगे। उसके बेसिस पर ये आपको कुछ वेबसाइट्स देता है जिन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपने बैकलिंक्स बना सकते हैं। वो वेबसाइट्स कहाँ से आती है, वो आपके कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स उन एंकर टेक्स्ट पे या उन कीवर्ड्स के ऊपर जिन भी वेबसाइट्स के ऊपर बने हुए हैं। एसईएम रश भी आपको उन्हीं वेबसाइट्स के बारे में बताता है कि आप चाहें तो इन वेबसाइट्स के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आज के टाइम में गेस्ट पोस्टिंग की एजेंसीज का राइज हुआ है, इस टाइप के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल भी कम हो गया है यहाँ पर, बट आप यहाँ पर भी जाकर बना सकते हैं, ठीक है। बट जनरली यहाँ से लोग नहीं बनाते। लोग क्या करते हैं, लोग जो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, उन एजेंसीज के पास बहुत सारे लोग चले जाते हैं और फिर वहाँ से जो है वो इस चीज़ को बनाते हैं। फाइन। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप करना चाहें, इसको समझना चाहेंगे कैसे काम कर रहा है, तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिंक बिल्डिंग टूल, सिंपली लिंक बिल्डिंग टूल के ऊपर जाना है, राइट। यहाँ पर आपसे डोमेन मांगेगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूँ तो मेरे पास जैसे एक वेबसाइट यहाँ पर है डमी सी, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए जो बैकलिंक्स हैं वो बनाने हैं। मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट लिंक बिल्डिंग के ऊपर। फाइन। ये कुछ चीजें मुझसे पूछेगा, जैसे सबसे पहले पूछता है कीवर्ड्स, किन कीवर्ड्स के ऊपर आप हायर रैंक करना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पर लोकेशन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ किस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं रैंक करना चाहूँ, तो लेट्स से पैकर्स एंड मूवर्स इन दुबई, ठीक है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक करना चाहता हूं। और भी फर्दर आप जो कीवर्ड्स हैं उनको यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, राइट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किन वेबसाइट्स के ऊपर अपने बैकलिंक जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आपको कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स जो है वो ऐड करना है। तो इसके लिए आप यहाँ आ जाओ, जैसे आप सर्च कर लो पैकर्स एंड मूवर्स इन दुबई, और उसके बाद जो भी आपको वेबसाइट दिखे जिसको आप आउट रैंक करना चाहते हो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबसाइट को करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपना कॉम्पिटिटर जो है वो ऐड कर दूंगा। उसके बाद मुझे स्टार्ट लिंक बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करना है और ये मुझे प्रोस्पेक्टिंग करके दे देगा। फाइन। तो अभी आप देखोगे विद इन सेकेंड्स, कुछ टाइम ये लगाता है यहाँ पर, एनालाइज कर रहा होता है डेटा वगैरह। उसके बाद यहाँ पर हमें एक लिस्ट दे देगा कि भाई आप जाकर ना इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के ऊपर अपने बैकलिंक जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर लगभग 370 डोमेन प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं। तो मैं अगर व्यू प्रोस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर, अब अगर आप देखोगे तो आपको इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, राइट, और यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स दिख रही हैं जिनके ऊपर जाकर जो आप बैकलिंक्स है वो अपना बना सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिख रही है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाना है, लेट्स से अगर मैं मान के चलता हूं कि मुझे इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो बैकलिंक बनाना है, या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर मुझे बैकलिंक बनाना है, तो आपको क्या करना है, टू इन प्रोग्रेस आप लेकर जाएं इसको, राइट, और आउटरीच बेसिकली आपको करना है, मतलब इनसे बात करनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप आ जाएं, इन प्रोग्रेस हम लोग लेकर जाएंगे इसको, ठीक है, और इन प्रोग्रेस वाले सेक्शन पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर
एक्सपेक्ट्स टू कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पर एक दिख रहा है। नाउ आप इसको चेक भी कर सकते हैं, पहले भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिलेवेंट है या नहीं, यहाँ पर बैकलिंक्स आपको मिलना चाहिए या नहीं, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉन्टैक्ट देम, राइट। सो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके ईमेल को निकाल के यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट योर सब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है, किस तरीके का बैकलिंक्स आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट ये आपको यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने पूरा मैसेज वगैरह क्राफ्ट करके फिर इसको सेंड कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली आप आउटरीच करते हैं, और जो भी आप आउटरीच करते हैं वो आपको यहाँ पर पूरी जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखती है, पूरी चीज़ें आप सारी मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने किसको किसको आउटरीच किया है, ठीक है, किसको किसको आपने अप्रोच किया, तो वो सारी चीज़ आपको दिखती है। तो बड़ा ही छोटा सा क्विक सा इन्होंने ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दे रखा है। ये ओवरव्यू वाला सेक्शन है, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर गए थे, जो हमें बैकलिंक्स देखने को मिल रहे थे, बट ये वाला हमारा ओवरव्यू वाला सेक्शन है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ SEMrush, तो इस तरीके से वो चीज आप कर सकते हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम कोई PPC कैंपेन रन करते हैं, लेट्स से अगर हम गूगल एड्स का सर्च ऐड रन कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम किस तरीके से हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एड कॉपी की एनालिसिस कर सकते हैं, वो किन कीवर्ड्स के ऊपर बिड कर रहे हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर बिड कर रहे हैं उनकी क्या CPC है इसको हम समझ सकते हैं, कितना वो अप्रोक्सीमेटली जो बजट है वो लगा कर रखे हुए हैं, कितने बजट के ऊपर वो बिडिंग कर रहे हैं, कितने बजट को स्पेंड कर रहे हैं पर मंथ, इन सब चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीधे SEMrush के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो एडवर्टाइजिंग रिसर्च करके एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन के अंदर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटर का डोमेन वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन करना है, और उसके बाद उस डोमेन के डिफरेंट लैंडिंग पेज के ऊपर किन किन कीवर्ड से ट्रैफिक जा रहा है, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर पाएंगे। वही चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है, अगर आप SEMrush का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और ज्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनकवर कॉम्पिटिटर्स एड स्ट्रेटजीज एंड बजट। सेकंड क्या है, यू कैन एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड्स एंड एड कॉपी। थर्ड इज यू कैन एक्सेस द PPC कंपटीशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हैं, और किसी एक कॉम्पिटिटर को पिक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। सो मुझे यहाँ पर कुछ जो एड्स हैं वो दिखेंगे, एंड फ्रॉम दोज एड्स मैं क्या करूँगा, मैं उनके URLs को पिक करूँगा, राइट। सो लेट्स से इफ वी वांट टू पिक अप iElevate, तो मैं iElevate को उठा लेता हूँ यहाँ से, मैं इसको कॉपी करूँगा, विल कम बैक टू SEMrush, विल पुट इट ओवर हियर, और मुझे इंडिया में एनालिसिस करनी है तो आई कैन गो अहेड विद इंडिया और मैं इसको सर्च कर दूंगा, राइट। यू विल गेट द डेटा ओवर हियर। तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली दे आर वर्किंग ऑन लाइक 58 कीवर्ड्स इस मंथ की अगर हम बात करें, ठीक है। तो पोजीशंस आपको अभी कीवर्ड वाइज पोजीशंस आपको पता चल जाएंगी, किस कीवर्ड के ऊपर ये किस पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, उस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है, और अप्रोक्सीमेटली ये कितना ट्रैफिक जो है वो ड्राइव कर रहे हैं इस कीवर्ड से, कितने % ऑफ ट्रैफिक जो है वो ड्राइव कर पा रहे हैं, कितना अमाउंट ये खर्च कर रहे हैं, फाइन, एंड किस पर्टिकुलर URL के ऊपर लेकर आ रहे हैं, और ऑन एन एवरेज इसके लिए कितनी जो CPC है वो दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो दिस कम्स इनटू द पोजीशन वाला सेक्शन। इसके बाद जैसे एड्स की पोजीशंस रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहती हैं, कभी आपका एड जो है पोजीशन नंबर 2 पे दिखेगा, कभी 3 पे दिखेगा, कभी 1 पे दिखेगा। तो अगर किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर पोजीशंस के चेंजेस होते हैं एड्स के, देन यू कैन सी दोस चेंजेस एट दिस लेवल, पोजीशन चेंजेस। फिर आप इस पर्टिकुलर डोमेन के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर डोमेन के जो एड कॉपीज हैं वो किस तरीके की हैं, और वो एड कॉपीज किन कीवर्ड्स के ऊपर दिख रही हैं वो भी आप देख सकते हैं, राइट। तो ये वाली जो हमें एक एड कॉपी दिख रही है ये 12 कीवर्ड्स के ऊपर हमें दिख रही है। तो आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये जो हमारा कॉम्पिटिटर इसने ये सारे कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, और इस सभी कीवर्ड्स के ऊपर ये वाला जो हमारा ऐड है वो दिख रहा है, और किस टाइप से जो एड्स की पोजीशन है वो किस तरीके से दिख रही है, कीवर्ड्स के ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरी कीवर्ड की रिपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो काफी कुछ आपको एनालिसिस करने को मिल जाता है अगर आप SEMrush का जो पेड वर्जन है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फाइन। बट ज्यादातर जो है आपको कीवर्ड्स ही समझने होते हैं कि एक्चुअली किस कीवर्ड के ऊपर जो है वो कौन से पेज के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जा रहा है। लेट्स से अगर ये वाली वेबसाइट बहुत सारे डिफरेंट लैंडिंग पेजेस के ऊपर ट्रैफिक भेज रही होती है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो लैंडिंग पेजेस हैं वो अलग अलग होते हैं, फाइन। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर होवर करेंगे तो आपको ऐड भी यहाँ पर दिख जाएगा, बट अगर पूरी एनालिसिस करनी समझना आपको होता है आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, राइट। देन अगर मैं कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आ जाऊँ यहाँ पर,
तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इनके जो पेड कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन कौन से, मतलब जिन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर ये एड्स रन कर रहे हैं उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर ये वाले भी जो डोमेन्स हैं उनसे भी एड्स रन किया जा रहा होगा। फाइन, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ एक बार के लिए और मैं वापस ना यहाँ से इसकी एनालिसिस कर सकता हूँ। मतलब मुझे अगर समझ में आया कि अब चलो मैं एक दूसरे कॉम्पिटिटर को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं वापस आ जाऊँ पोजीशंस के ऊपर, राइट, मैंने डोमेन डाल दिया है और मैं पोजीशंस के ऊपर वापस आता हूँ, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये वाला जो डोमेन के लैंडिंग पेजेस हैं वो किस टाइप के कीवर्ड से जो ट्रैफिक है उसको रिसीव कर रहा है, राइट। तो जैसे मैं जल्दी से यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ उससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी ना एक ही लैंडिंग पेज है जिसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो रहा है। इन केस यू वांट टू यूज दिस कीवर्ड्स, व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली, अगर आपने जो कीवर्ड्स अभी देखे थे उनका अगर आपको इस्तेमाल करना है, यू कैन सेलेक्ट दिस कीवर्ड्स। जैसे अगर मैं इनको सेलेक्ट करना चाहूँ, आई कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट दिस कीवर्ड्स और उसके बाद मैं इन कीवर्ड्स को जहां पर भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, राइट। मैं इन कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और फर्दर मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ से भी आप बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं। छोटा सा जो आपको एरो दिख रहा है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मंथ वाइज ये वाला जो हमारा कीवर्ड है ये किस हिसाब से जो पोजीशंस हैं उनको बनाए रखे हुए हैं और इस कीवर्ड के हमारे टॉप 5 जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन से हैं और ये कीवर्ड किस वाले यूआरएल के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको लेकर जा रहा है। तो इन केस अगर आप जो है पेड एड्स रन करते हैं और उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपको इनसाइट्स चाहिए होती है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस बात की कंप्लेन करते हैं उनको कॉम्पिटिटर के जो कीवर्ड्स हैं वो देखने को नहीं मिलते। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सभी जो कीवर्ड्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे बट मेजर आपको एक आइडिया जो है वो लग जाता है। आप ये सोचो कि जितने भी कीवर्ड्स के ऊपर एक कॉम्पिटिटर बिड कर रहा होगा या काम कर रहा होगा वो सभी के सभी कीवर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है वो सभी कीवर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये वाला फीचर्स भी किस तरीके से काम करता है और इसके थ्रू आप क्या क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं। पेड कीवर्ड्स के जो हमारे कीवर्ड गैप के एनालिसिस है उसको हम लोग समझेंगे। गाइस कहने का सीधा सा मतलब है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम जिन कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं, हम जिन कीवर्ड्स के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं, हमारे क्या कॉम्पिटिटर्स उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो कुछ दूसरे नए कीवर्ड्स के ऊपर एड्स रन कर रहे हो तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे ही जैसे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हो बट वो हमको बीट कर रहे हो, मतलब रैंकिंग में वो हमसे बेहतर हो, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे कॉम्पिटिटर्स और हम एक ही टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाए हम किन कीवर्ड्स के ऊपर बेहतर हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम कीवर्ड गैप की जो एनालिसिस है वो करते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कीवर्ड रिसर्च में भी कीवर्ड गैप की एनालिसिस करी जाती है और पेड में भी आप इसी तरीके से ही करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वहां पर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पर हमारे सामने पेड कीवर्ड्स हैं। तो एसीएम रश में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में जाइएगा और यहाँ कीवर्ड रिसर्च में आपको कीवर्ड गैप दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर ये मान के चला हुआ है कि ये वाला हमारा डोमेन है और ये हमारे कॉम्पिटिटर का डोमेन है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे नहीं जाना है, आपको पेड कीवर्ड्स पे जाना है। फाइन, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों डोमेन्स आपको दिख रहे हैं, एक सिंपली लर्न का दिख रहा है, एक इंटेलीपाथ का दिख रहा है। फाइन, तो अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में जो शेयर्ड कीवर्ड्स हैं वो 50 है, मतलब 50 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे दोनों ही डोमेन से जो एड्स हैं वो रन किए जा रहे हैं। फाइन, और उसके बाद अगर मैं मिसिंग कीवर्ड्स की बात करूं तो मिसिंग वो कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड के ऊपर आप जो है वो एड्स नहीं रन कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल है वहां आप एड्स रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप एड्स नहीं रन करें। जैसे मैं ऐड ही नहीं रन कर रहा हूं तो मैं तो 0 दिखूंगा, मेरी रैंकिंग ही नहीं होगी, बट कॉम्पिटिटर की रैंकिंग है। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इस वाले कीवर्ड के ऊपर कॉम्पिटिटर जो है वो एड्स रन कर रहे हैं और इस वाले कीवर्ड का जो कीवर्ड वॉल्यूम है वो कितना, इसकी जो कॉस्ट पर क्लिक आएगी वो कितनी, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर क्लिक कितनी बन रही है। तो इन सब चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पूरा डोमेन उठा लिया, पूरे डोमेन में डिफरेंट लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं। तो डिफरेंट लैंडिंग पेज, जैसे अगर ये जो है फॉर एग्जांपल
अगर मैं बात करूं, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेट से डेटा साइंस पे भी करा रही है, ये लेट से पाइथन पे भी करा रही है, लेट से वेब डेवलपमेंट पे भी कोर्स करा रही है, फाइन। तो उससे रिलेटेड भी अगर वो एड्स रन कर रहे हैं लैंडिंग पेज के ऊपर, तो यहाँ पर वो कीवर्ड्स दिखेंगे। बट अगर आप उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसको इग्नोर करें। जैसे आप अगर केवल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश करें। और उसके बाद वीक कीवर्ड्स, मतलब जिन पे दोनों लोग रैंक कर रहे हो बट आप नीचे रैंक कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स, जिन पे दोनों लोग रैंक कर रहे हो बट आप ऊपर रैंक कर रहे हो। अनटैप्ड कीवर्ड्स वही है, मतलब जिन पे आप अपने एड्स को रन कर सकते हैं। यूनिक कीवर्ड्स, जिन पे आपका कॉम्पिटिटर नहीं ऐड रन कर रहा है बट आप रन कर रहे हो, ये देखो, ठीक है। और ये हमारे ऑल कीवर्ड्स हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और इससे आप बहुत सारी एनालिसिस निकाल सकते हैं, नए टाइप से आप कीवर्ड्स के बारे में सोच सकते हैं। ये सारी फीचर्स आपको देखने को मिलती है। बड़ा ही छोटा सा ऑप्शन है बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।